हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। नौकरी एक पैसा, जॉब है प्रोफेशन, पार्ट 2। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो सारे लोग हैं वो आ गए होते हैं बाहर ग्राउंड में, मतलब जो सारी लड़कियां होती है वो ग्राउंड में आ चुकी होती है और जो अपनी चेतना है वो सोती रहती है ना। तो फिर बाद में सारिका को ऐसे बोला जाता है उसको उठा के लाने के लिए। तो फिर सारिका जाती है और उसको उठा के वापस आ जाती है ना। फिर उसको पता चलता है कि ये खड़ूस लड़की थी क्या। तो आके वो अपनी जगह पर बैठ जाती है और उस जो जब चेतना ने उसको आवाज़ लगाई होती है आते टाइम, क्योंकि उसने मुंह को ऐसे करके घुमाया होता है ना, तो उसका जवाब मतलब उसको पूछने के लिए तुमने ऐसा क्यों किया, तो जो अपनी सारिका है वो रुकती नहीं है, वो डायरेक्ट आके वहाँ पे बैठ जाती है। तो चेतना को थोड़ा लगता है ना कि ये लड़की ने मुझे इग्नोर कर दिया है, मेरे पैसे वगैरह मेरे को देखा नहीं है क्या, अच्छे से मेरा लुक नहीं देखा क्या इसने। तो ऐसा करके उसको आ जाते ना कि इसने मेरी तरफ वापस क्यों नहीं देखा, मतलब मैंने आवाज़ लगाई और इसने रिप्लाई तक नहीं किया। तो ये बात उसको चुभ रही होती ना अंदर ही अंदर। तो वो आके ऐसे दूसरी लाइन में जाके बैठ जाती है। और फिर जो सारी वो वहाँ के मतलब जो कमांडोज वगैरह होते हैं वो उनको सारी बता रहे होते हैं ना, जो सीनियर्स होते हैं उनके, वो सब उनको सिखा रहे होते हैं कि ये टाइम तुम्हारा मतलब प्ले टाइम है, इसमें तुम क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो जो खेलना चाहो वो खेल सकते हो और इसके ज़रिए तुम आगे भी बढ़ सकते हो। मतलब इस फील्ड में अगर आपको खेल पसंद है तो फिर खेल फील्ड में आप आगे भी जा सकते हो, आप स्टेट खेल सकते हो, स्टेट के बाद में आप इंडिया खेल सकते हो। ऐसे करके उनको बताया जा रहा होता है ना कि अगर तुम में काबिलियत है तो ऐसा करके वो उनको सारा बता रहे होते हैं। फिर बाद में वो कहते हैं कि अभी आपका थोड़ी देर के लिए आपको वो सर लोग आएंगे यहाँ पे कुछ बता के जाएंगे, तो उनको ध्यान से सुनना। तो ऐसा करके वो तो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में कुछ टीचर्स लोग आ जाते हैं ना वहाँ पे, जो उनको पढ़ाएंगे एक्चुअली, जो मतलब उनको लॉ वगैरह के बारे में बताएंगे। वो टीचर्स सारे आ जाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं ना कि हम ये हैं, कल से तुम्हें यही जो अभी बताया होगा आपको या फिर सुबह बता दिया होगा उसी टाइम टेबल को फॉलो करना है और क्लासें आपकी उस साइड उस बिल्डिंग में लगेगी। और ऐसे करके ग्राउंड से इशारा करते हैं ना, जो ग्राउंड में बनी होती है साइड में, वो वाली बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं ये आपके हॉस्टल है, इधर से उस तरफ नहीं जाने चाहिए जब तक टाइम ना हो जाए, उससे पहले इधर इस ग्राउंड में नहीं पैर रखना है। और ऐसे करके वो सारी बात अपना इंट्रोडक्शन वक्शन दे दुआ के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उनको कहते हैं कि अब तुम्हारा डिनर टाइम हो गया है और डिनर तुम्हें वहाँ पे मैस एरिया में जाना है, उधर कैंटीन में, उधर वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो ऐसे करके वो उनको बता के चले जाते हैं। तो फिर बाद में सारी जो लड़कियां होती हैं वो वहाँ से उठ के फिर खाने की तरफ जा रही होती है ना, तो वहाँ जाके ऐसे बैठे होते हैं सारे। तो कहते प्लेटें आपको यहाँ से उठानी पड़ेगी, यहाँ से उठा लें। तो ऐसे करके सभी लोग प्लेटें वगैरह उठा रहे होते हैं। तो चेतना को ये होता है कि कोई ला के दे मुझे प्लेट ऐसे। तो ऐसे बैठी होती ना, तो सारे बच्चे ला के बैठ गए होते हैं वहाँ पे। तो फिर वो कहते बैठने से काम नहीं चलेगा, खुद का खाना यहाँ पे डालते रहेंगे, ये आपको लाइन बना के निकलते रहो। तो ऐसे करके मतलब सब लाइन में खड़े हो गए और चेतना सबसे पीछे होती ना, उसको ये नहीं होता कि भूख वूख अपन खा लेंगे, उसके बैग में पड़ा है ऑलरेडी है ना। तो ऐसे वाला था उसका। पर फिर वो सबसे लास्ट में ऐसे खड़े होते, सबके साथ में चलना पड़ता है ना, वरना वहाँ पे फिर ऐसे कोई अमीर कोई गरीब वैसा वाला नहीं होता सीन। तो वो पीछे जाके सबसे पीछे होती ना, तो उसके आगे एक और लड़की होती है जिसकी उससे पहले से एक बार खटपट हो गई होती ना, मतलब रूम में ही। तो वो लड़की वो दोनों ही जा रहे होते ना, तो जो जैसे ही वो ऐसे उठाने लगती हैं तो लास्ट में मिठाई थोड़ी कम बचती है ना, क्योंकि वो सबसे लास्ट में खाने आए होते हैं और बाकी लोग ऐसे एडवांस वगैरह लेके चले गए होते हैं और मिठाई थोड़ी कम रह रही होती है ना, क्योंकि फर्स्ट था उनका दिन, तो मिठाई बनी थी उस दिन। तो फिर बाद में जैसे ही वो एक पीस ही बचता है ना, तो चेतना कहती है मैं लूँगी। तो फिर वो लड़की कहती है आगे मैं हूँ, तुम्हें आगे होना चाहिए, तो तुम मेरी जगह होती तो तुम ले सकती थी। तो कहती नहीं मैं लूँगी, मैंने बोल दिया ना मैं लूँगी मतलब लूँगी। तो कहती है अच्छा, बड़ा पैसों का रौब दिखा रही थी, अब आ गई ना अपनी औकात पे असली पे। तो ऐसे करके बोल देती ना, वो कहती क्या बोल रही हो, तो क्या बकवास कर रही है। तो कहती बकवास क्या कर रही हूँ, है जो बोल रही हूँ मैं, तो किस बात का घमंड है, फिर खुद ला के खा लेना। तो ऐसा करके हंसते हंसते वहाँ से वो लेके अपनी प्लेट में निकल जाते हैं। तो वो वहाँ पे जो डालने वाले होते कहते तमीज़ से, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, कोई लड़ने का एरिया नहीं है ये। तो ऐसे करके वो भी डांट देते ना। तो फिर बाद में जो चेतना है वो ऐसे ही निकल जाती है ना बेचारी। तो मतलब सारिका को थोड़ा सा बुरा लगता है ना, उसको ऐसे मतलब होता नहीं है ना कि उससे अपन खा रहे हैं और कोई दूसरा ऐसे देखे बैठ के। तो फिर बाद में जो सारिका वो ऐसे थोड़ा अपना गुस्सा साइड में रखती है और फिर बाद में उसके पास चले जाते हैं ना चेतना ये, और उसको कहती है कि आप मेरा ले ले। तो कहती मुझे नहीं चाहिए किसी की दया वगैरह। तो कहती दया नहीं, मैं जस्ट कह रही हूँ मुझे नहीं पसंद, आप ले लें। तो कहते अच्छा पसंद नहीं था तो वहाँ से क्यों नहीं लिया फिर। तो कहती कि क्यों लिया, मतलब वहाँ से तुमने क्यों लिया। तो फिर जो अपनी सारिका हो गई थी, बस उन्होंने रख दिया तो ले लिया, शायद मुझे लगा कि लेना ज़रूरी है तो आप ले लें। तो कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए कोई भी तुम्हारा, हटो यहाँ से, दूर हटो मेरे से, टच मत हो इधर। तो ऐसे करके उसको कहती ना, और फिर चेतना साइड में जाके ऐसे बैठ जाती है अपने अकेले में ना। तो फिर चेतना को आता है, वो ऐसे बैठे बैठे सोच रही होती, खा रही होती ना, कहती ये सब लड़कियाँ एक साथ हो जाती ना, जैसे ही उसने मैंने बोला था तो सारी ऐसे मुझे घूर के देख रही थी। एक काम करती हूँ मैं भी अपनी अपनी का ऐसे ग्रुप बनाती हूँ एक, फिर मज़ा आएगा, फिर लड़ेंगे इनसे अच्छे से। तो ऐसे करके वो फिर भाईगिरी में उतरना चाह रही होती ना कि मैं इसकी लीडर हो जाऊँगी ना अपने ग्रुप की, ऐसा करके। तो फिर बाद में जैसे ही उनका डिनर वगैरह होता है, सारे मतलब रूम की तरफ आ रहे होते ना प्लेटें, क्योंकि अब उन्हीं के पास रखनी होती है ना उनकी। तो ऐसे करके वो प्लेटें वगैरह
अपने रूम में ला के अपने बेड के नीचे ऐसे रख रहे होते ना, तो सारे रख रहे होते, तो फिर जो चेतना है वो बेड पे खड़ी हो जाती है और सबको कहती है सुनो सुनो मेरी बात सुनो, तो कोई नहीं सुन रहा होता ना उसकी। तो 1-2 लड़कियाँ ऐसे देख रही होती है उसकी तरफ, पर बाकी सारी 20 लड़कियों में से कोई 5-6 देख रही होगी, बाकी 15-20 तो सब अपने अपने काम में होते ना। तो कहती सुनो मेरी बात को, अगर तुम लोगों को यहाँ पे सही से रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। तो कहती क्यों भाई, हम तुम्हारी बात किस लिए माने, तुम यहाँ की कोई बड़ी अफसर लगी हो। तो कहती अफसर तो नहीं लगी पर लगने वाली हूँ, देख लेना अभी थोड़ी देर में आएंगे। तो ऐसे कहती क्या 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 आएंगे, कौन आएंगे। तो ऐसे करके सारी डर जाती ना कि पता नहीं इसका कोई कॉन्टैक्ट हो इधर, है ना। तो ऐसे करके करते हैं ना। तो कहती हाँ तो मेरी बात ध्यान से सुनो तुम लोग। और जैसे वो दूसरी ग्रुप वाली, दूसरे सेक्शन वाली लड़कियाँ हम पे रोब झाड़ रही थी ना वहाँ पे, तो कहती दूसरे वाली नहीं, वो अपने इसकी थी। तो कहती हाँ तो इसको उसमें भेज दो ना, इसका एक काम करते हैं, किसी लड़की को इधर बुला लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। तो ऐसे करके करते हैं ना। तो कहती क्यों, मैं क्यों जाऊँ, मुझे तो यहीं मिला है ना, तो मैं यहीं रहूँगी, तुम्हें क्या लेना देना उससे है। तो ऐसे करके करते हैं। तो 2-3 लड़कियाँ उसकी साइड होती है, कहती क्यों जाएगी, ये क्यों जाएगी, तुझे जाना है ना, तू जाना उसमें। तो कहती मैं क्यों जाऊँगी, मैं तो नहीं जाऊँगी, मेरा बेड, मैं यहीं रहूँगी। तो ऐसे करके करती है ना। तो कहती हाँ तो फिर हम क्या करें। तो 2-3 लड़कियाँ फिर चेतना के सपोर्ट में आ जाती है ना, क्योंकि वो ऐसी होती है ना जो दो मुँह वाली, जैसे एक लोटा बिना पेंदे का लोटा वाला, इधर भी घुट जाए इधर भी घुट जाए। तो वो लड़कियाँ उसकी तरफ चली जाती ना और कहती है कि हम चेतना के साथ में हैं, क्योंकि उनको ये होता है ना कि ये हमारी हेल्प भी कर देगी, मतलब इतनी अकड़ है। तो वो थोड़ी सी डरपोक सी होती है ना लड़कियाँ, तो सोचती है कि हम इसके साथ रहेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा हमें, मतलब हमारी सारी चीज़ बात सुनी जाएगी ना। अगर इसके सपोर्ट में ज़्यादा हो गई तो फिर हमारी बात का जिक्र मतलब मानी जाएगी ना। तो ऐसे करके वो चेतना की तरफ चली जाता है ना। चेतना कहती है कि आ गई अब बेटो मैं किसी की नहीं हूँ। तो ऐसे करके फिर वो अपने मन में करती है और फिर कहती है कि हाँ अब बोलो तुम, और अब देखियो मैं कैसे तुम लोगों को मजा चखाती हूँ ना। तो ऐसे करके वहाँ पे ग्रुप बन गए होते हैं ना अलग अलग से। और उधर सेक्शन बी में, मतलब जो सेक्शन ए वाला होता है उसमें तो बिल्कुल शांति वगैरह होती है ना, कोई किसी से कुछ नहीं, बस वो सब आपस में लगे होते हैं। और वो जो सारिका जो लड़की मिली होती है ना, वो भी उससे ऐसे प्यार से बातें कर रही होती है, और दोनों ही ऐसे बात, वो दोनों ही अपनी बातों में होते हैं ना, बाकी कोई उनको कोई लेना देना नहीं होता ना। उसको इंटरेस्टिंग स्टोरी सारिका की लगी होती है और सारिका को उसका व्यवहार अच्छा लगा होता है ना। तो दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं। फिर बाद में वो उसकी चेतना की बातें करने लग जाते हैं ना कि देखो कैसी लड़की है यार, आते ही यहाँ पे रोब झाड़ना स्टार्ट कर दिया ना। तो ऐसे करके कह रही होती ना। तो फिर उनको काफ़ी टाइम हो जाता है ना, मतलब ऐसे ही गपशप करते हुए, उधर उनकी लड़ाई चलते हुए ना। तो फिर वहाँ पे चेकिंग वाले आते हैं ना कि अब तुम्हें पढ़ाई वगैरह करनी है, ऐसा करके टाइमिंग वगैरह दे देते हैं और लैंप वगैरह उनके जला के मतलब चले जाते हैं ना, कि इससे पहले जो अगर लाइट बंद हो गई रूम की तो फिर हम हैं इधर ही देखने वाले, और सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं तुम्हारे यहाँ पे। तो ऐसे करके वो वहाँ पे बोल के मैम वहाँ से चली जाती है। और फिर बाद में वो सब पढ़ाई में लग जाते हैं ना अपनी अपनी। और फिर बाद में उनको जो मतलब बुक्स वगैरह दी होती है, उनको पढ़ाई कर रहे होते हैं उनमें से। और उनकी जैसे ही पढ़ाई वगैरह कंप्लीट होती है तो फिर उनका सोने का टाइम हो जाता है ना, तो फिर वो घंटी बज जाती है। तो फिर बाद में सारे ही अपनी अपनी लाइट बंद करके, एक ही टाइम पे सोना होता है ना सबको, तो सब अपनी अपनी लाइट बंद करके सो जाते हैं। और फिर बाद में जो सारिका है वो अकेली लास्ट में कॉर्नर में बैठ के ऐसे पढ़ाई कर रही होती है ना। तो फिर बाद में वो जो चेकिंग वाले आते हैं ना, वो देखते हैं कि अकेली लड़की बैठ के पढ़ रही है, सारे तो सो गए। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे करते हैं कि कौन है वहाँ पे। तो ऐसे करके बोलते हो, कहती जी जी मैम। तो कहती है तुम क्या कर रही हो। तो कहती जी वो पढ़ रही हूँ। तो कहती पहले कहाँ गई थी। तो कहती जी पहले पढ़ रही थी। तो कहती अच्छा तो अभी सो जाओ। नहीं अभी अभी कोई टाइम नहीं है, सो जाओ चुपचाप। तो कहती अच्छा ठीक है मैम ओके। तो ऐसे करके वो हामी भर लेती ना। तो फिर बाद में वो जो सारिका है वो अपनी लाइट बंद कर देती है और खुद अपने बेड पे जाके सो जाती है ना, मतलब बेड के पास में टेबल लगी होती है ना उनकी। तो फिर बाद में वो जाके अपने बेड पे सो जाती है। और उधर चेतना वगैरह उनका तो सब ऐसा ही चल रहा होता है, बस उनका सोना ही होता है, पढ़ तो रही नहीं होती है ना वो इतनी देर, जब वो बोला होता है तब भी नहीं पढ़ रही होती ना वो, तो बस अपने मस्ती मजाक में लगी होती ना, अपने फ़ोन पे दोस्तों से बातें बातें करना, सबको डिस्टर्ब कर रही होती ना। पर अब क्या करें बेचारियाँ, वो भी फंस गई कि किस जेल में आके फंस गए ना हम तो। एक हम दूसरों को जेल में डालेंगे, पहले ये हमें जेल में डालने के लिए यहाँ पे आ गई ना। ऐसे मतलब उनकी फिर जो रात है वो हो जाती है, और मतलब जो सारे ग्रुप है वो सो जाते हैं अच्छे से। और फिर जब सुबह उठ के, मतलब सुबह जल्दी जल्दी, जो सारिका है उसकी तो आँख खुलने की मतलब आदत होती है ना, एक कि रात को लेट सोना सुबह जल्दी उठ जाना, वैसे 1-2 लड़कियों की आदत होती है। तो फिर वो उठ के ऐसे ग्राउंड में चक्कर मारने लग जाते हैं ना, मतलब दौड़ लगाने लग जाती है। तो ग्राउंड वाले ऐसे उठ उठ के देख रहे होते हैं ना कि इतनी सुबह कौन आ गया, सीटी भी नहीं बजी हुई तक तो उठने की, ये कौन है। तो ऐसे करके फिर वो देखते हैं ना, तो सारिका ऐसे आगे आगे होती है ना, तो वो मतलब मिल जाते हैं उनको। तो वही होते हैं ना जो रात में चेक करने आई हुई होती है ना मैम। तो कहती तुम वापस से। तो कहती जी वो दौड़ लगाने। तो कहती अच्छा दौड़ लगाने, अभी सीटी तक नहीं बजी, तुम कैसे उठ गए। तो कहती वो बस उठ जाती हूँ इसी टाइम पे इसलिए। तो कहती है अच्छा ठीक है जाओ वापस जाओ। तो कहती क्यों मैम, हमें दौड़ लगानी, मुझे दौड़ लगानी है यहाँ पे। तो कहती है अच्छा तो फिर एक काम करो, सीटी बजने के बाद दौड़ लगाई। तो कहती नहीं मैम मुझे लगानी है। तो कहती अच्छा फिर तुम्हें पता है ना एक्सरसाइज क्या क्या होती है यहाँ पे, सारी चीज़ें होती है, फिर कर पाओगे, शाम तक स्टेमिना बचेगा तुम्हारा। तो कहती जी मैम बिल्कुल, वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए। तो ऐसे करके सारिका वापस दौड़ लगाने लग जाती ना, और उसके पीछे पीछे लड़कियाँ पे लगा रही होती, तो फिर वो रोकती नहीं वो मैम।
और वहाँ से वो मैम चली जाती है ना। और फिर बाद में जैसे ही वो मतलब टाइम हो जाता है ना उनका मतलब सुबह सुबह का जो वो उनको योगा आसन प्राणायाम सब कुछ करवाते हैं ना, जो स्ट्रेचिंग वगैरह है वो वाला, तो पीटी वगैरह सब कुछ वो टाइम हो गया होता है ना। तो फिर वो जैसे सीटी बजाते सारे ग्राउंड में आ जाते हैं ना, नहा धो के सब रेडी हो चुके होते हैं ना उस टाइम तक तो। और फिर बाद में वो सब वहाँ पे पहुँच गए होते हैं ग्राउंड में। तो फिर जो वहाँ पे मैम वगैरह होते हैं वो पीटी वगैरह करवा रहे होते हैं ना इनको, पीटी योगा प्राणायाम और भ्रामरी वगैरह सारी चीज़ें करवा रहे होते हैं ना। और उनको स्ट्रेचिंग वगैरह सब कुछ करवा रहे होते हैं। फिर बाद में जैसे ही वो सब कंप्लीट होता है उनका पीटी वाला, तो फिर वो कहते हैं कि जाओ अब ब्रेकफास्ट कर लो तुम सब लोग। तो ऐसे करके उनको वहाँ से छोड़ देते हैं। फिर बाद में सारिका सब लोग वहाँ से मतलब पहुँच जाते हैं ना सीधा ही मैच के अंदर। और वहाँ पे जाके सब लाइन में खड़े हो जाते हैं ना। तो अब इस बार चेतना सबसे आगे होती ना, उससे एक लड़की आगे आई होती है, पर उसको ऐसे धक्का मार के पीछे कर दिया होता है ना उसने, ऐसे खींच के। और फिर बाद में वो खड़ी हो गई होती है ना, तो वो लड़की जो पीछे होती है ना, मतलब जो उस टाइम पे उसके साथ में थी ना, तो वो ऐसे कह रही होती है, देखा इस लड़की को पिछली बार कुछ हाथ नहीं लगा था ना, इस बार पहले खड़ी हो गई। तो ऐसे करके हंसने लग जाती है ना। तो सारिका कहती है तुम लोग भी ना ऐसी बातें क्यों करते हो, लड़ने वाली बातें क्यों करते हो। तो ऐसे करके बोल जाती है ना। तो कहती तुम्हें क्या लड़ना है, तुम्हारी क्यों क्या खास लगती है। तो कहती खास नहीं लगती, पर फिर भी यार ऐसे मत क्या करो ना बातें, ठीक है। तुम अब व्यंग्य तुम करोगे तो फिर वो तो करेंगे ना। तो कहती क्या 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 वापस बोलना। तो कहती टोंट, अगर तुम टोंट ऐसे काटोगे तो फिर वो भी तो ऐसे करेंगे ना। तो कहती अच्छा तुम इतनी फिक्र हो रही है, तुम उसके ग्रुप में वहाँ पे चली जाओ ना, उसके उसके सेक्शन में चले जाओ ना, हमारे सेक्शन में क्यों हो। तो कहती अच्छा ठीक है मैं चली जाऊँगी। तो ऐसे करके वो हमें भर लेती ना। और फिर बाद में वो जैसे उनका ब्रेकफास्ट वगैरह होता है वो लेके खाने बैठ जाती ना, अलग साइड में बैठी होती है। वो जो लड़की होती है ना वो भी उसके पास आके बैठ जाती है। और दोनों ऐसे खा रहे होते हैं ना अपने ब्रेकफास्ट जैसे ही होता है। तो फिर बाद में उनको कहते हैं ना कि अब थोड़ी देर आप यहाँ पे घूम सकते हो, उसके बाद में आपकी फिर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो कहती अब कौन सी क्लासें हैं। तो कहते अरे अभी तो बहुत सारी क्लासें बाकी है पागल। तो ऐसे करके वो दोनों सारिका और वो दोनों बातें कर रहे होती ना। चेतना को बड़ा बोरिंग लग रहा होता ना ये सब कुछ करना, उसने कभी किया भी नहीं होता, वो तो बस पैसों के दम पे आई होती ना। जो कहते हैं ना बस रिटर्न एग्जाम पास कर लो, वो वाला फिजिकल वगैरह का हम सब करवा देंगे वैसे वाला। हाँ करप्शन होता है सब जगह होता है। तो वही करप्शन के कमाल है। तो फिर बाद में जो सारिका वगैरह वैसे बैठे होते हैं ना, फिर वापस ऐसे वो डंका बजता ना जैसे वो परेड वाला। तो फिर बाद में सारे ग्राउंड में अपने अपने कॉस्ट्यूम चेंज कर कुरा के वहाँ पे पहुँच जाते हैं ना। और जो परेड होती है मतलब जो कॉस्ट्यूम वो ड्रेस होती है ना प्रॉपर पहनने की, जो पुलिस वाली वो जो ट्रेनिंग वाली ड्रेस होती है वो पहन लेते हैं वो। और फिर बाद में उनका जो डंके के साथ में परेड चल रहा होता है ना, एक साथ में पैर अप डाउन डाउन ऐसे करके सारे वो करवा रहे होते हैं उनको। और वो मतलब 1-2 दिन तो लगेंगे ना उनको प्रॉपर एकदम एक साथ पैर उठाने की और रखने की, वापस एक साथ घूमने की। तो वो सब चीज़ें उन्हें सिखाई जा रही होती है ना कि किस टाइम पे कैसे करना है, किस टाइम पे कैसे करना है वैसे करके। और एक लड़के को आगे खड़ा कर दिया होता है ना, मतलब जो मतलब उसका उस बैच से जो सीनियर होते हैं वो वाले, जो सिखाने के लिए वहाँ पे लगे रहते हैं ना वो सारी चीज़ें करवाने की, तो उसको एक खड़ा कर दिया होता है वहाँ पे। और फिर बाद में वो ऐसे बता रहा होता है ना कि कैसे क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है, क्या बोलते हैं तब क्या करना पड़ता है, ऐसे करके वो बता रहा होता है। तो फिर बाद में वो भी सब 3-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद में उनको आगे होता है ना थोड़ा सा। तो उनको बोला जाता है कि ये हो गई आपकी प्रैक्टिस की, अब आप खुद को करनी है यहाँ पे ग्राउंड में खड़े रह के। और अगर कोई ऐसे खड़ा दिख गया ना तो फिर पड़ेगा एक डंडा। तो ऐसे करके उन्हें पतली पतली सी छड़ियाँ होती है ना, जो नीम की डाली जैसी वो पतली पतली नहीं होती जिसकी बहुत तेज़ लगती है वैसी वाली, उनके हाथ में होती है सबके, जो मतलब वहाँ पे कमांडोज वगैरह हैं उनके। और फिर बाद में वो सारे ऐसे कर रहे होते हैं, तो सारी का अपनी मतलब धुन में ही लगी होती है ना, उसको बस करना होता है काम। तो ऐसे करके वो करे जा रही होती प्रैक्टिस मतलब मेहनत करी होती है। तो वो एक नज़र में आ गई होती है मैम की, जिन मैम ने उन्हें देख लिया होता है ना, तो वो एक नज़र बन जाती है ना किसी स्टूडेंट पे कि हाँ ये स्टूडेंट मतलब लायक है ये करने के। तो वैसे ही सेम टू सेम सारिका बन गई होती है ना, मतलब एक नज़र में आ गई होती है सारिका। तो फिर बाद में मैम उसके पास जाते हो, कहते बेटा तुम ये गलत कर रहे हो, इसको सही करो। तो ऐसे करके बताने, तो सारिका कहते जी मैम सॉरी। तो ऐसे करके फिर वो करने लग जाती ना। और फिर बाद में जैसे ही उनकी परेड वगैरह खत्म होती है वो कहती चलो भाई एक बार लाइन में आ जाओ, फिर से स्टार्ट करो, आ जाओ आ जाओ। तो ऐसे करके फिर वो उनसे वापस करवाते हैं। और जैसे ही वो होता है वो कहती है अच्छा ठीक है काफ़ी टाइम हो गया है, आप लोग लंच कर लो। तो ऐसे करके बोल के वो खुद भी चले जाते हैं अपने लिए। और मतलब उनका एक रूटीन होता है ना फिक्स वाला, वो वाला चल रहा होता है वहाँ पे। तो फिर बाद में जो चेतना है वो बहुत बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी ना ये कर कुरा के, उसको इतनी मतलब बोर क्या होना, वो थक भी गई होती है बेचारी, उससे करा ही नहीं जा रहा होता है ना। और ऐसे वो जब फिर बाद में कहते हैं भी लंच जैसे ही होते हैं फिर वापस में ग्राउंड में आना है आपको, अब यहाँ पे कोई स्किन की टेंशन करनी है ना किसी की, सब बिगड़ेंगे यहाँ पे, सुधर जाएंगे साल भर के बाद में, ठीक है 52 वीक लगेंगे बस, तो उनमें करो। और यहाँ से पहले जाने की कोई सोचना भी मत, छुट्टियाँ 6 महीने के बाद ही मिलती है। यहाँ पे पहले ही कोई सोच विचार में मत पड़ जाना कि छुट्टी मिल जाएगी तुम्हें ना। तो जल्दी जल्दी लंच करके आ जाना वापस ग्राउंड में। तो फिर बाद में सारी लड़कियाँ जाती है और ऐसे वही फिर भीड़ भाड़ में ऐसे जाती ना। तो सारिका कहती है यार गर्मी बहुत है, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। तो कहती क्या हुआ, तो कहती अरे वो मेरे को पसीने वगैरह हो गए ना, तो वो ऐसे एकदम से अजीब सी स्मेल सी आ रही है, तो मैं जाती हूँ पहले नहा के आ जाती हूँ। तो कहती अरे यार फिर तब तक लंच देना बंद कर देंगे तो कहती नहीं करेंगे, तुम
एक काम करो, मेरी प्लेट भी तुम थाम लो। तो ऐसे करके उसको प्लेट पकड़ाती थी और खुद चली जाती ना। सुबह नहाए होते हैं पर फिर भी उसको पसीने की वजह से बहुत ऐसे अजीब सा लग रहा होता है ना उसको, तो वो नहाने चली गई होती है। तो ऐसे नहा रही होती है ना, तो उसको आवाज़ आती है कि कोई और भी नहा रहा है ना पास वाले वॉशरूम में, ऐसे करके। तो फिर बाद में वो ऐसे जैसे नहा के बाहर आती है तो उधर से भी कोई गेट खोलता है, तो फिर वो ऐसे पीछे देखती है ना, तो चेतना नहा रही होती है। तो कहती है ये लड़की भी नहाती है क्या, इसको भी पसंद नहीं है क्या पसीना। तो फिर बाद में वो नहा धो के दूसरे कपड़े पहन पुना के वापस आ जाती है और वहाँ पे लाइन में खड़ी होती है ना। तो कहती यार एक काम करो ना, एक प्लेट और लाती हूँ मैं। तो कहती कहाँ से, तो कहती रुको तो सही। तो ऐसे करके फिर वो एक प्लेट और ले लेती ना, और वो ऐसे उसको दे देती ना कि तू एक काम कर, इसमें भी डलवा ले। तो कहती क्यों डाल देंगे वो, तो कहती हाँ अभी तक आने वाला है तब तक कर लेंगे। तो ऐसे करके फिर वो बीच में रखती है ना, और प्लेट को फिर बाद में जो चेतना है वो अपनी प्लेट ढूंढ रही होती है ना, क्योंकि वो प्लेट जहाँ पे बेंच पे रख के गई होती है ना, उसको उसने सारिका ने उठा के उस लड़की को दे दिया होता है ना। तो फिर वो लड़की वहाँ पे खड़ी होती है ना, तो फिर जो चेतना ऐसे ढूंढ रही होती है, कहती मेरी प्लेट किसने ली, तो ऐसे करके जोर से बोलती ना। तो फिर सारिका कहती इधर है तुम्हारी प्लेट, वो तुम नहीं थी ना तो हमने यहाँ पे तुम्हारी जगह छोड़ दी है। तो ऐसे करके बोलती ना। तो कहती तुम क्यों इतनी मेरे पे उधार हो रही हो। तो कहती मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता कोई बिना खाने रहे, खा के रहे, तो इसलिए बोला। तो कहती कोई ज़रूरत नहीं मेरी प्लेट को हाथ लगाने की। तो ऐसे करके उससे प्लेट खींच लेती है उस लड़की से, और उसको सारिका की तरफ देखते हुए ऐसे गुस्से से देखती हुई वहाँ से चली जाती है, और प्लेट को एकदम साफ़ करने के लिए चली जाती है ना, जहाँ पे वॉशिंग एरिया होता है, वहाँ ले जाके एकदम प्लेट को रगड़ 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 के साफ़ कर रही होती है। वो कहती कैसी भाई, हमने क्या इस पर चाट थोड़ी ना दिया इस प्लेट को जो ये इतना साफ़ कर रही है। तो फिर वो लड़की कहती तुम ही हो एक ज़्यादा उदार बनने वाली, इतनी भी अच्छी नहीं होती, थोड़ी थोड़ी बुरी बन के भी रहो, पागल, मेरे को उल्टा सुनवा दिया। तो कहती तुम्हें किसने सुनाया, उसने तो मुझे सुनाया ना। तो कहती फिर भी देख तुम्हारी रही थी तरफ रही थी, पर लग तो ऐसे लग रहा था ना कि मुझे कह रही हो। तो कहती कि अच्छा सॉरी ना। तो कहती सॉरी क्या यार, तुम ना इतनी अच्छी मत बनो, देखो अच्छाई में फिर तुम बहुत बुरी बन जाओगी। तो कहती क्यों, तो कहती तो फिर तुम्हारा लोग यूज़ करेंगे यार, तुम समझो ना कुछ चीज़ को, नहीं करना है ऐसे कुछ नहीं करना, रहने दो उसको, भूखी मरेगी मर जाएगी। वो कैसी लड़की है पता है ना, कितनी खड़ूस है, इस पूरे ग्राउंड में सबसे ज़्यादा खड़ूस यही लगते हैं। वो मैम भी इतने नहीं लगते, वो डंडे मारते तो भी वो मैम इतने बुरे नहीं लगते जितने ये लग रही है मेरे को। तो ऐसे करके दोनों बड़बड़ कर रहे होते ना। तो फिर बाद में वहाँ पे वो चेकिंग वाले आ जाते हैं ना कि खाना ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो कहते एक कचबच क्या लगा रखी है यहाँ की, गाय भैंसों को चारा डाल रहा है क्या, जो ऐसे कचबच लगा रखी है हैं? साइलेंट होके खाना खाना है तो साइलेंट होके खाओ ना, है क्या हल्ला मचा रखा है तुम लोगों ने, बात करनी धीरे से करो, क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो फिर सब एकदम साइलेंट, कोई मतलब सन्नाटा एकदम ना। तो फिर बाद में चेतना अपनी प्लेट धो के ऐसे खड़ेंग 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 वापस तो ऐसे बजाते बजाते आ जाती ना, वहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो बाद में कहती तुम लेट कैसे, तो कहती वो मैम पसीना हो गया था। कहती पसीने की फिक्र कर रहे हो यहाँ पे, तो कहती जी बिल्कुल पसीना हो गया तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो ऐसे करके उनको एकदम साफ साफ जवाब दे रही होती ना। तो वो मैम कहती कि तुम्हारी ज़्यादा ज़बान चलती है, पिछली बार भी तुम ऐसे ही बात कर रही थी। तो कहती हाँ जो है बता रही हूँ, वो जो चीज़ है वही बता रही हूँ ना, मैं कोई उल्टा कुछ बोल तो नहीं रही हूँ ना आपको। तो ऐसे करके बोल जाती ना। तो फिर वो मैम कहती है अच्छा ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे करके हाथ आगे ला। तो ऐसे करके हाथ आगे करवा देती ना, फिर ऐसे 3-4 ऐसे मार देती ना। तो कहती आप नहीं जानते हो मुझे मैं कौन हूँ। तो ऐसे करके बोलते हो, कहती अच्छा तो कौन से कलेक्टर की बेटी है जो हम तुम्हारे करेंगे, कलेक्टर की बेटी होती तो भी हमारी कुछ नहीं लगती तू है क्या, हमें क्या समझ रखा है, जैसे तू पैसे दे के हम नहीं समझते कि कैसे अकड़ होती है बच्चों में, पैसे वालों में, क्या क्या समझती है तू, यहाँ पे ना सारी अकड़ निकल जाएगी तुम्हारी एक ही बार में। तो ऐसे करके डांटते हैं ना फुल। तो सभी लड़कियों से ऐसे देख रही होती ना, जैसे ही मैम वहाँ से जाते दूसरी लड़कियाँ हंसने लग जाती ना उस पर। तो फिर सारी की कहती यार तुम लोगों को शर्म नहीं आती ऐसे दूसरे लोगों पे हंसते हुए, चुपचाप रहो ना, अब उससे डांट पड़ी तुम्हें भी पड़ जाएगी कभी, फिर तुम पे दूसरे लोग हंसेंगे तो। ऐसे करके वो जोर से बोलती ना। तो कहती तुम तो चुप ही रहो। तो ऐसे करके उसको जो उसकी फ्रेंड होती है ना उसको रोक लेती ना, ऐसे मुंह पे हाथ रख देती है, कहती चुप हो जा, तू चुप ही रहे, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके उसको चुप करवा देती ना। तो फिर चेतना देख रही होती ना कि सारे लोग मुझ पे, मतलब मेरी ग्रुप वाली लड़कियां भी मुझ पे हंस रही थी पर इसने मतलब चुप करवाया ना। तो कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ऐसे करके उसकी तरफ देख के कहती ना। तो कहती सारिका। तो कहती फिर क्यों बोला मेरी तरफ, जानती हो तुम मुझे। तो कहती नहीं। तो कहती फिर क्यों बोल रही हो, मेरी तारीफ़ क्यों कर रही हो यहाँ पे। तो कहती कहाँ की मैंने तारीफ़, कोई तारीफ़ नहीं की मैंने, आपको शायद गलतफहमी है, कोई कान में प्रॉब्लम है आपको, मैंने कोई तारीफ़ नहीं की। तो कहती हाँ तो मेरी भीड़ क्यों बोल रही थी, तुम मेरी साइड क्यों ले रही थी। तो कहती मैं साइड किसी की नहीं ले रही थी, अगर मैं तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना तो भी कहती मैं, और तुम्हारे जैसे लोगों से मुझे बात करने में कोई बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जो लोगों की इज्जत नहीं करना जानते बिल्कुल भी। तो ऐसे करके सारिका उसको बोल के मतलब एकदम गुस्से वाला बोल के वो चली जाती ना। और फिर बाद में जाके वो अपना खाना खाने लग जाती ना, मतलब लंच करने लग जाते हैं सारे। तो फिर बाद में वो लड़कियाँ सारिका के पास आती ना, क्योंकि उसने सारिका ने एकदम उसको सटीक जवाब दिया होता है ना, बाकी लड़कियों की इतनी हिम्मत नहीं होती। तो कहती यार तुम ना एक काम करो, हमारे रूम में आ जाओ ना यार, हमारे सेक्शन में आ जाओ प्लीज़, ये 2 लड़कियाँ उनको हम यहाँ से, वो वैसे बोल रही है कि हमें यहाँ पे मतलब ना तो वो इस ग्रुप की है ना इसके, तो तुम एक काम करो हमारे में आ जाओ ना। तो कहती क्यों, मैं क्यों आऊँ। तो कहते अरे यार तुम प्लीज़ ना हमारे वास्ते आ जाओ ना यार, हम बहुत परेशान है इससे, जब से आई है ना तब से सर खा रखा है, तुम ऐसे जवाब दे दोगी तो मज़ा आ जाएगा ना प्लीज़। तो कहती मैं यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए आई हूँ और वो मैं ले रही हूँ अच्छे से, तो
मुझे ऐसे कामों में नहीं पड़ना, जाओ तुम। तो ऐसे करके वो साइड हो जाती है। तो फिर वो लड़की ऐसे रो रो के जैसे शक्ल बना के कह रही होती ना, फिर वापस आके तो फिर सारिका कहती ठीक है। तो ऐसे करके वो हामी भर लेती। तो उसकी जो फ्रेंड होती है कहती यार तुम जाओगी तो मैं कैसे रहूँगी यहाँ पे। तो कहती अरे तो तुम्हारा क्या है, हम तो अभी तो मिले हैं, तो वैसे भी मिलते रहेंगे साथ साथ में। तो कहती नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा, हम साथ में चलते हैं। तो कहती अच्छा 2 लड़कियाँ थोड़ी निकाल पाएंगी वहाँ से। तो कहते निकाल देंगे ना कैसे भी करके। तो ऐसे करके वो फिर वहाँ से खाना वाना खा के लंच करके फिर वो पहुँच जाते हैं ना जहाँ पे मतलब मैनेजमेंट, हॉस्टल मैनेजमेंट जिनका होता है ना, उनके पास चले जाते हैं और कहते हैं मैम हमें ऐसे ऐसे है दिक्कत वगैरह, तो हमें सेक्शन चेंज करना है। तो ऐसे करके बोलती ना। तो फिर 2 लड़कियाँ और भी आती है ना उनके साथ साथ, जो मतलब सेक्शन बी वाली होती है ना। तो कहती मैम हमें भी मतलब किसी और सेक्शन में डाल दो। तो कहती अच्छा तुम दोनों एक काम करो, तुम एक्सचेंज कर लो, तुम दोनों इसमें चले जाओ, तुम दोनों उसमें चले जाओ, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर बाद में सारिका और उसकी जो फ्रेंड होती है ना, वो वाले जो बी सेक्शन होता है ना उसमें चली जाती है, और जो वो 2 लड़कियाँ होती वो ए वाले में आ जाती ना। तो जैसे ही सारिका वहाँ पे अपना बोरियां बिस्तर लेके जाती ना, तो फिर चेतना आगे मतलब खड़ी हो जाती ना। तो कहती तुम्हें परमिशन किसने दी हमारे सेक्शन में आने की। तो कहती तुम्हारा नहीं है मेरा भी है। तो ऐसे करके बोलती ना। तो कहती तुम्हारा कहाँ से, तुम्हारा तो वो वाला है ना, तुम उसमें रहो ना, इसमें क्यों आई हो। तो कहती ये देखो ये पर्ची दिख रही है, इसको पढ़ लो एक बार अगर पढ़ना आता हो, वरना इसमें पैसे दे के पास हुई हो ना तो तुम रहने दो, तुम्हें कहाँ पढ़ा जाएगा यार, ऐसे करके रखने लगते हैं। तो कहती क्या तुम, मैं खुद अपने दम पे फर्स्ट आई हूँ पता है। तो कहती अच्छा फर्स्ट आई, पता है ठीक है साइड हटो। तो ऐसे करके उसको साइड करने लगती है ना। तो चित्त कहती है कोई इज्जत ही नहीं है, अरे सच में फर्स्ट आई हूँ यार मैं रिटर्न एग्जाम में, ऐसे करके बोलती ना। तो कहती हाँ हाँ किसी और को बोलना, फिजिकल में तो पैसे दिए ना, पता है दिख रहा है शरीर कैसा है। तो ऐसे करके बोलती है ना, मतलब वो सारिका उसे चेतना को देख के बोलती है ना। तो फिर बाद में चेतना कहती है पैसे दिए हैं पर सीट के लिए दिए, ऐसे नहीं दिए। तो कहती अच्छा सीट के लिए, जब मेहनत खुद की ना हो ना तो सीट के लिए पैसे देने ही पड़ते हैं। तो कहती है यार ये तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं सामने से, 1 मिनट रुक। तो ऐसे करके उस डायरेक्ट जाती है और उसका बैग पकड़ के खींच के फेंक देती ना थोड़ा साइड में। तो उसके कपड़े वगैरह ऐसे बिखर जाते ना बाहर, मतलब चेन टूट गई होती है ना उसकी बैग की, वो अपना बुक वाला बैग नहीं होता जो अपन लेके जाते स्कूल, वैसे वाला बैग होता है ना उसका, उसी में सारा सामान लेके आई होती है ना बेचारी। तो फिर जैसे वो फेंकती है तो उसकी चेन टूट जाती है। तो वो सारे सामान वगैरह ऐसे निकल गए होते हैं ना, जो उसकी मम्मी ने रखे होते हैं ना छोटे मोटे सामान, वो देखती है ना। तो चेतना कहती है ये क्या है, 1 सेकेंड इंटरेस्टिंग। तो ऐसे करके वो ले जाके ऐसे उसे कपड़ों को ऐसे निकाल निकाल के ऐसे डाल रही होती है ना नीचे, और देख रही होती। कहती इतने, तुम कहाँ से बिलोंग करती हो, ये एरिया कहीं भारत में पड़ता है या कहीं दूसरे भिखमंगे गाँवों से आई हुई हो तुम। तो ऐसे करके बोलते ना। तो सारिका को ये बात बहुत बुरी लग जाती ना, मतलब बहुत ज़्यादा वाली कि ऐसे कैसे बात कर रही है ना। तो फिर बाद में वो अपना सामान ऐसे समेट रहे होते ना, अपने मुँह छुपाते हुए, और फिर बाद में ऐसे समेट के उसकी चेन को ऐसे पकड़ के वो बेड पे जाके रख देते ना। वो कहते यार मैंने खुद ने बदकिस्मती मोल ले ली इनके चक्करों में, यार मैं भी तो इतनी सुपरस्टार नहीं हूँ लड़ने के लिए, क्या यार मैंने खुद ने आई बला को यार लगती लाई में और घी डाल दिया मैंने, क्या करूँ। तो ऐसे करके वो बैठी होती है ना आराम से। जो वो लड़की कहती यार इसकी तो ना बैंड बजानी पड़ेगी, ये ज़्यादा अपने आप को समझ रही ना, इससे अटक कटे तो हम दिखते हैं, रुको। तो 1 मिनट, ऐसे करके वो उठ के जाने लगती है। तो सारिका उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती नहीं तुम मत जाओ रहने दो। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ लेती है ना। तो चेतना कहती है लड़ने की हिम्मत नहीं है इसलिए छोड़ रहे हो ना। पकड़ते, पता है वो तो मुझे, मेरे सामने कहाँ टिकोगी, 5 मिनट नहीं टिक पाओगे इसलिए हैं, पता था मुझे। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर बाद में जो सारिका वो कहती तुम अपनी लिमिट में रहो तो अच्छा है, ठीक है ना, मैं हूँ पर सच्चाई के लिए हूँ, ज़्यादा ना तुम्हारी बक बक हुई ना तो फिर देखियो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा यहाँ पे। तो ऐसा करके बोलते हैं ना, कहते हैं हाँ तुमसे बुरा मैं हूँ ना तुमसे बुरी, मैं सबसे ही बुरी हूँ, चलो निकलो यहाँ से, शक्ल मत दिखाओ, जाओ अपने सेक्शन में। ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती सेक्शन में कहाँ जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी, देखती हूँ तुम्हें भी कौन से तुम्हारे पैसे यहाँ पे काम देते ना, अभी देखियो फिर। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तभी वहाँ पे एक मतलब बड़े ऑफिसर जो होते हैं ना वो आ जाते हैं। वो कहते यहाँ पे चेतना कौन है। तो ऐसे करके करते हैं ना। तो फिर बाद में चेतना कहती है कि जी सर मैं हूँ। तो कहती बेटा तुम्हारा ये सर्टिफिकेट। तो ऐसे करके उसको देती है ना। तो कहती किस बात का सर्टिफिकेट सर। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती ये तुम्हारा ये फर्स्ट वाला है, और ये वाला जो तुम्हारे फिजिकल वगैरह में जो तुम्हारी ये परवरिश करवाई गई थी इसका ये सर्टिफिकेट है। तो ऐसे करके दोनों दे देते हैं ना। तो कहते अच्छा ठीक है सर। तो कहते और सब लोग ध्यान से ज़रा, चेतना है। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो कहते सर क्या। तो कहते हाँ थोड़ा ध्यान से, आगे से ऑर्डर आया हुआ है लिमिट में। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहती सर हम समझे नहीं, वापस समझाओगे। तो ऐसे करके सारिका बोल देती ना। तो कहती क्या नहीं समझे तुम लोग, एक बार बोलते समझ नहीं आता। तो कहती सर आपने सही से कुछ कहा ही नहीं तो हम समझेंगे कैसे। तो ऐसे करके सारिका बोल जाती ना। तो कहती अच्छा ठीक है बताता हूँ। तो ऐसे करके सारी बात बताते ना कि इनके पापा मतलब हमारे यहाँ के जो मेन है उनकी बेटी है ये, ऐसे करके सारी बात बताते ना कि ये मतलब अपने जो मेन डीएसपी है उनकी बेटी है ना। तो ऐसे करके बात बताते ना पूरी पूरी। तो फिर बाद में वो सारी लड़कियां ऐसे थोड़ी डरने लग जाती ना कि यार ये उनकी बच्ची है तभी इतनी एटीट्यूड वाली है। तो कहती जी सर। तो कहती हाँ तो इनसे ध्यान से रहियो,
और तुम चेतना, ज़्यादा ऐसे भी मत झाड़ने लग जाना कि तुम उसकी उनकी बेटी हो, तब तक तुम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ध्यान रखना ये बात, तुम्हारे पापा ने सख्त सख्त मनाही की है तुम्हारी ये दादागिरी के लिए। यहाँ पे हम झेल लेंगे, पर आपका बाप का प्यार आड़ा ना आ जाए बस, बाकी सब हम देख लेंगे। तो ऐसे करके वो वहाँ से बोल के चले जाते ना। तो चेतना कहती, और बच्चों इधर आओ, इधर बैठो, बच्चों इधर आना, क्लास चलाते हैं तुम्हारी। ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो फिर बाद में सारी लड़कियों को जाना पड़ता है ना उसके पास में, पर सारिका तो जाने वाली है नहीं, और उसकी 2-3 लड़कियां उसके ग्रुप की जो होती ना, वो साइड में बैठ जाती ना, वो उसके पास नहीं जा रही होती ना। तो कहती, देखो बच्चों क्या करना है यहाँ पे, किसका 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 कहना मानना है। तो ऐसे करके बोलती ना। तो फिर सारी कहती चेतना का। तो ऐसे मतलब एकदम उसने रौब जता ली होती ना वहाँ पे फुल। और उसको पापा के पैसों पे घमंड तो होता ही है, पर उसको अलग एटीट्यूड भी होता है ना पैसों वाला। तो फिर बाद है वो जो सारी लड़कियां फिर जैसे ही बाहर से डंका बजता ना, तो सारी वहाँ से उठा के मतलब ग्राउंड में पहुँच जाती ना। और जाते हो कहती, अभी तक आप रेडी नहीं हो, आपको बोला था ना कि इस टाइम पे क्लास से लगेगी। तो कहती जी जी मैम, सॉरी सॉरी। तो कहती फिर जल्दी जो जो ड्रेस नहीं पहन के आए वो जल्दी जल्दी पहन के आ जाओ, वरना क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी फिर। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। फिर बाद में जो चेतना वगैरह वो जैसे भागते भागते जाते हैं ना, क्योंकि वो भूल गए होते हैं ना, उन्होंने पढ़ा नहीं होता। और सारिका जो है वो ऐसे एकदम बिल्कुल रेडी अपडेट होके एकदम आई होती ना। और जो उनको शूज़ वगैरह दिए होते हैं ना, वो बांध बुना के वापस आ गई होती ना ग्राउंड में। और फिर कहते हैं कि आप एकदम लाइन में जाओगे, किसी ने भी उल्लंघन किया किसी भी बात का तो उसकी सज़ा पता है क्या होने वाली है। चुपचाप शांति से यहाँ से यहाँ से तो अगर आपको यहाँ से कैंसिल कर दिया गया ना, तो कोई सी भी पीटीसी में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर ध्यान रखना, किसी भी में नहीं मिलेगा। आपने मेहनत की होगी, पर यहाँ पे मेहनत, असली मेहनत अब स्टार्ट होगी तुम्हारी। वो तो तुमने एडमिशन लेने के लिए एक तुमने पौधा लगाया था, अब उस पौधे को बड़ा करना है ना, उसकी लकड़ी बनानी है ना तुम लोगों को, तो यहाँ पे बनेगी वो। तो ऐसे करके भाषण झाड़ के वो वहाँ से चले जाते हैं ना। तो फिर बाद में सारे बच्चे वहाँ से सीधा ही क्लासरूम में पहुँच जाते हैं ना, जहाँ पे उनकी क्लासेस लगेगी। मतलब जो उनके रूल रेगुलेशन, नियम कानून, जनता के साथ कैसा व्यवहार करना है, किस तरीके से क्या करना है, वो सब पढ़ाई जो वहाँ पे होगी, उनको कानून के बारे में बताया जाएगा ना। तो वो क्लासेस स्टार्ट हो गई होती है उनकी वहाँ पे। और सारे ऐसे बैठे होते हैं ना, तो एक ही हॉल में उनकी क्लासें तो एक ही हॉल में होती है। तो कहाँ मतलब बड़े बड़े हॉल होते हैं ना, जिसमें 500 600 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। तो ऐसे करके वो क्लासें उनकी स्टार्ट हो रही होती है ना। तो सारी का बहुत इंटेलिजेंट होती है ना। तो फिर सर कहते हैं, तुमने बेटा कहीं से कोचिंग ली थी क्या। तो कहती नहीं सर, मैं तो घर पे ही पढ़ाई करती हूँ और छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ सर, 10th तक के बच्चों को लगभग। तो वहाँ से मैंने सारी SST वगैरह से सबसे कवर किया था, तो मुझे पता है थोड़ा बहुत लॉ वगैरह के बारे में। ऐसे करके वो बात करती ना। तो फिर वो कहते शाबाश बेटा, बहुत बहुत अच्छा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, तुम्हारे जैसे लोग ही नाम आगे बढ़ाते ना ऐसे अपने पीटीसी में। अगर हाँ एक बात और, अपनी पीटीसी का नाम इतना ऊपर जाना चाहिए ना, अब तुम लोगों के कंधे पे है कि 4 सालों में तुम लोग क्या करते हो। फिर आगे की जो तुम्हारे होंगे ना पोस्टिंग वगैरह, सब कुछ तुम्हारी मेहनत के हिसाब से होगी। तुम्हें पोस्टिंग जो दी जाएगी ना, वो सब तुम्हारी मेहनत के हिसाब से दी जाएगी, तो थोड़ा ध्यान से। तो ऐसे करके वो सारी क्लासें वगैरह ओवर होती है ना। तो फिर बाद में सब चले जाते हैं। तो सारे लड़के जो मतलब सारी जो लड़कियाँ होती हैं, वो अपनी मतलब उससे बातें कर रही होती है ना सारिका से आके कि यार तुम इतना, फिर पहले तो कोई भाव नहीं दे रही होती ना, क्योंकि उसके कपड़ों को देख के और उसके ऐसे शक्ल जो मतलब धूप में काम करने की वजह से सब गंदे हुई रखी होती ना, और हाथ वगैरह भी ऐसे। तो उसने मतलब अपने आप को क्लीन तो रखती है, पर वो होता है ना कि आटन वगैरह बन जाते हैं, थोड़ी मजबूत स्किन बन जाती है, वो वाला जो मतलब एक अलग सा धूप में रहने की वजह से हो जाता है, वैसे ही उसके साथ टैनिंग वगैरह हो रखी होती है फेस पे। तो उससे कोई बात नहीं करता था इतना, पर वो हो मतलब जो सारिका थी ना, वो बहुत, उसकी आंखें इतनी नसीली टाइप की थी ना कि कोई भी आराम से खो सकता है उसमें। तो फिर बाद में उसके साथ साथ में आके ऐसी बातें कर रहे होते ना कि यार तुम इतनी होशियार हो, तुम्हारा ऐसे आया था क्या। तो फिर वो सारी बातें करने लग जाती ना। तो फिर वो लड़की कहती पहले तो कोई आई नहीं थी, अब बड़ी आ रही है। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर जो सारी कहती छोड़ो ना, सब मतलबी दुनिया है, मुझे तो पहले ही पता है मतलबी लोग कैसे होते हैं, कहाँ मतलब मेरे तो घर पे बहुत ऐसे होता था यार, मज़ा आता था। ऐसे कोई अंकल वगैरह ऐसे आते थे ना, तो पता है क्या करते थे हमारे घर पे, मतलब मेरी छोटी बहन को और मेरे बारे में ऐसे बोलते थे मम्मी को कि आपको पैसे ले लो और आपकी बेटी हमें दे दो, ऐसा करके बहुत गंदे गंदे किन किस्म के लोग आते थे। पता है एक बार तो मेरे पास मतलब मेरे साथ हरेसमेंट भी हो गई थी, ऐसे किसी ने सेक्सुअली अब्यूज़ करने की ट्राई किया था मुझको। तो ऐसे करके मतलब अपनी कहानी बता रही होती है। तो चेतना पीछे बैठी होती है, उसे नहीं पता होता कि चेतना पीछे बैठी होती है, और वो सुन रही होती है ना चेतना कि ऐसे ऐसे भी हुआ था इसके साथ में ना। तो फिर वो कहती इसी वजह से मुझे पुलिस में जाना था कि मैं कम से कम अपनी सेफ्टी और अपनी बहन की सेफ्टी और मेरे जैसी और बहन की जो नहीं कर पाते उनकी मुझे करनी है। तो ऐसे करके बोल रही होती ना। तो वो लड़की कहती यार तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ ना। तो कहती हाँ होता है, दुनिया है,
दुनिया कुछ भी कर सकती है ना, दुनिया बहुत हरामी है। तो ऐसे करके कर रही होती ना, तो कहती अच्छा तुम वो चेतना से मत लड़ा करो यार, तुम फालतू में छोड़ो ना। तो कहती यार मैं कहाँ करती हूँ, वो इतनी गंदी गंदी हरकतें करती है, इस वजह से अच्छा नहीं लगता ना। फिर सबके साथ में व्यवहार तो कम से कम अच्छा रखे ना अपनी। ठीक है अपनी दादागिरी एक साइड में रखो, अपना सब कुछ एक साइड में रखो, पर फिर भी यार एक इंसानियत तो होती है ना इंसान में, वो तो रखनी चाहिए ना कम से कम। सभी चीज़ पैसों से नहीं तोली जाती यार, सभी चीज़ अपने बाप के दम पे नहीं तोले जाते। अगर है हिम्मत तो अपने दम पे करके दिखाए ना। तो ऐसे करके वो बोल रही होती ना, तो चेतना उधर से आगे आ जाती ना। वो कहती क्या मेरी हिम्मत पे क्या करना चाहिए? तो कहती ये कहाँ से मोहतरमा टपक गई यार, आसपास देख के तो क्वेश्चन पूछना चाहिए था ना। ऐसे करके सारिका कहती है ना। तो कहती मुझे क्या पता था ये पीछे बैठी है। तो फिर बाद में चेतना कहती है कि क्या मुझे चैलेंज कर रही हो, देखते हैं फायरिंग में आ जाओ, अभी क्लासें तो हो ही चुकी है, फायरिंग वाले टेस्ट चल रहे हैं, आ जाओ, कौन है आगे मैं बताती हूँ तुम्हें। तो ऐसे करके फिर वो उनको चैलेंज करके वहाँ से चली जाती ना। तो कहती क्या यार इसको तो एक्सपीरियंस हो गया, इसके पापा की पिस्टल कर लिया होगा इसने, हमारे पास थोड़ी ना है, हमने थोड़ी ना किया हुआ है, वैसे हमने भी गुलेल चलाई हुई है बहुत। तो कहती गुलेल क्या होती है यार? तो ऐसे करके वो दूसरी वाली फ्रेंड पूछती है ना उसकी, मतलब जो वो फ्रेंड होती है वो पूछती है ना। तो सारिका जो है वो कहती है अरे यार वो होती है हमारे ऐसे रबड़, दो लकड़ियों मतलब लकड़ी होती है ना एक, उसके दो मुँह होते हैं ऊपर, तो उसके बीच में रबड़ बांध देते हैं और फिर बाद में रबड़, वैसे ट्यूब वाला रबड़ नहीं होता जो अपन साइकिल वगैरह में ऐसे ट्यूब डलता है वो वाला। तो कहती है अच्छा फिर। तो कहती हाँ, तो उसको पतला वाला रबड़ बांधते हैं, फिर बाद में एक उसके मतलब कंकड़ उसमें रखते हैं और फिर ऐसे खींच के जोर से छोड़ते हैं ना। तो हमने बहुत ऐसी चिड़ियाँ उड़ाई है और बहुत ऐसे किया है, तो मटकियाँ भी फोड़ी हुई है हमने। तो कहती गुलेल से? तो कहती हाँ बहुत मज़ा आता था। तो कहती अच्छा तो फिर तो तुम्हारे बढ़िया है ना, प्रैक्टिस है तुम्हारी। तो कहती कहाँ यार, पिस्टल को कैसे दबाना है मुझे नहीं आता इतना। तो कहते अरे सिखाएंगे ना हमें, तो तुम वो गुलेल को समझना ऐसे कि पिस्टल गुलेल ही है, देखना इससे तो जीत के बताएंगे। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो मतलब दोनों ही बातें कर रहे होते ना। फिर बाद में वो पहुंच जाते जहाँ पे वो मतलब पिस्टल प्रैक्टिस होती ना वहाँ पे। तो सारे वो उनको गाइड कर रहे होते ना, गाइड खड़े होते वहाँ पे कि इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे पिस्टल लोड करनी है और ऐसे इसमें सब कुछ करना है। तो वो उनको बता रहे होते हैं। तो फिर बाद में वो ऐसे जैसे ही उनको मतलब देते हैं ना पिस्टल, तो पहले सारिका को बुलाते थे और उधर से ही मतलब देख लो उनका भगवान का करिश्मा ही देख लो कुछ भी। तो उधर से चेतना को बुलाते ना, तो दोनों ही मतलब एक साथ खड़े हो जाते ना और कहते कि ये वाले इस पे मारनी है 10-10 बराबर, या तो या 9 यहाँ तक ही आना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, और फोकस इसी पे रखो कि बीच में लगे। तो ऐसे करके वो बोल रहा होता ना। तो फिर बाद में जो चेतना है उसका फर्स्ट टर्न होता है ना, तो वो एकदम से खटाक मारती है ना सीधा सामने से, तो एकदम उसको बीच में जाके लगता है यार 10 के बिल्कुल जो लाइन पे, बिल्कुल बीच में नहीं पर लाइन पे 10 की होती है ना उस पे लगता है। तो सारिका पहले उसका तो सारा ही जो था वो पहले ही टूट जाता है ना। थोड़ी बहुत मोटिवेट हुई होती है, वो सारा मोटिवेशन तेल लेने गया होता है ना, क्योंकि उसका ऐसे देख के होते यार इसका तो निशाना है, ये तो जीत जाएगी ऐसे। तो थोड़ा वो घबरा रही होती ना, तो वो जो गार्ड होता है ना उसके पास आता है, वो कहते कि आप घबराए ना बिल्कुल, और सही सही होगा, गाइडलाइन को फॉलो करो अच्छे से, सब कुछ अच्छा होगा। तो ऐसे करके उसको कहते हैं ना, तो कहती है जी जी सर, ओके सर, यस सर। ऐसे उनको बोलना पड़ता है ना एकदम स्ट्रेट होके। तो फिर बाद में जो वो लड़की हो गई थी, तुम घबराओ मत, तुम कर सकते हो ना, ऐसे समझो गुलेल है ये, गुलेल का ये तुम ऐसे खींच रही हो जैसे, बस ऐसे ही करो। तो ऐसे करके उसको कहती है ना, तो कहती ठीक है। तो फिर बाद में उसको लोड करती है और फिर बाद में जैसे ही वो थोड़े घबराते हुए कर रही होती है ना, तो चेतना कहती है इनसे होगा, हाथ तो पहले ही काँप रहे हैं। तो फिर बाद में वो उसको मतलब आ जाती ना उस पर दिल पे आ जाती है। क्योंकि होता है ना कभी कि जो ज़्यादा खींचने वाले होते हैं ना, तो ज़्यादा बढ़ने में, आगे बढ़ने में मज़ा आता है, पीछे खींचने वाले हो ना तो आगे बढ़ने में मज़ा आता है, वरना कोई खींचने वाला ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो सेम उसके साथ भी उसने जैसे ही बोला और उसने भाई साहब एकदम निशाना लगाया और उसको समझा कि गुलेल ही है, और एकदम से छोड़ दिया ना, मतलब जो दबा दिया बटन। तो जैसे ट्रिगर दबाया सीधा बीच में, तो एक बार तो खुद को मतलब सारिका को विश्वास नहीं हुआ कि ये हो सकता है यार, कैसे। तो ऐसे करके वो कूदने लग जाते हैं, तो कहते एक बार में कुछ नहीं होता, सेकंड टाइम चलो चेतना वापस से करो करो जल्दी करो, 5-5 फायरिंग करनी है, उसके अलावा ज़्यादा नहीं मिलेगी, 5-5 जल्दी से, ओके करो। तो ऐसे करके करते हैं ना। तो फिर 5 में से उसके मतलब 3-4 तो 9 तक पहुंच जाते हैं और एक जो बिल्कुल 4 पे पहुंच जाता है ना, मतलब चेतना का है ना। तो जो वो कहते हैं कि अच्छा सारिका तुम्हारा टर्न, करो करो जल्दी करो। तो ऐसे करके फिर करने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबको फिर लगा रहे होते हैं ना, उनको दिखा के फिर कह रहे होते हैं ना सबको कि तुम लोग भी ऐसे करो। तो फिर बाद में सारे फिर अपने अपने जुट जाते हैं, और जो सारिका है उसके भी मतलब 4 तो बीच में लगते हैं ना बिल्कुल वही गुलेल वाले, पर एक जो होता है ना उसका एक थोड़ा सा 8 के बीच में ऐसे पहुंच जाता है ना। तो फिर कहती है ऐसे मतलब थाइस पे ऐसे मार के कि हाँ कहाँ गई, चैलेंज कहाँ गया, ऐसे करके चेतना की तरफ देख के कहते ना, वो कहती नेक्स्ट टाइम देखते हैं। तो ऐसे करके चेतना को भी बिल्कुल वो करवाना चाह रही होती ना, कि ये भी कम से कम थोड़ी बहुत तो करे एक्सरसाइज वगैरह, सारा कुछ इतना वो धीरे धीरे कर रही है, सब कुछ कर रही है ना, तो कम से कम चैलेंज दे के ही इसको थोड़ा सा करवा लेना। तो फिर बाद में ऐसे वो दोनों ही बिल्कुल भिड़ गए होते ना, और ग्रुप वाले बन गए होते हैं, इनके अलग अलग ग्रुप की, ये वाले
मतलब सारिका वाला ग्रुप कौन जीतता है, इनमें से कौन जीता है, ऐसे वाला उनका चल रहा होता है ना, ग्रुप वाला लड़ाई वगैरह चलती हो ना, जैसे महायुद्ध ऐसे वाला उनका चल रहा होता है ना। तो फिर बाद में जैसे उनकी फायरिंग टेस्ट वगैरह होती है तो फिर उनके डिनर टाइम हो जाता है ना, शाम को टाइम का। तो फिर बाद में उनको ऐसे डिनर के लिए बुला देते हैं और फिर बाद में जैसे डिनर करके फिर उनको वापस से मतलब योगा वगैरह, योगा क्लासेस उनकी स्टार्ट कर देते हैं ना वहाँ पे शाम के टाइम की। और फिर बाद में जैसे उनकी योगा वगैरह होती है तो कहते हैं कि चलो अब जिनको गेम खेलना वो गेम खेल सकते हैं। तो कहती है खाना खाने के बाद कौन सा गेम खिलाते हैं यार, एक तो इनको शर्म नहीं आती, पहले रख देना होता ना। तो कहती है अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे करके उसकी फ्रेंड कहती है ना सारिका की। तो सारिका कहती है यार चलो गेम खेलते हैं। तो कहती तुम्हें क्या खेलना आता है। तो कहती देखो क्रिकेट का तो अभी कभी भी मेरा पाला नहीं पड़ा, पर हाँ खो खो और ये कबड्डी ये ज़रूर मेरे बस के हैं, मैं कर सकती हूँ, दौड़ वगैरह करवानी है तो कर सकती हूँ, बाकी तो मुझे तो बल्ला पकड़ना भी नहीं आता ना क्रिकेट का। तो कहती अच्छा तो फिर यार ये तो बंदे अलग लग रहे हैं, तो अब क्या करें बताओ। तो कहती क्या करें मुझे क्या पता। तो कहती यार पर ये लोग अब चैलेंज कर देंगे तो ऐसे करके बोल रहे होते हैं। तो एक लड़की उनसे सुन जाती है ना, उस ग्रुप की जो मतलब चेतना के ग्रुप के होते हैं ना। तो कहती यार उन्हें क्रिकेट खेलना नहीं आता। तो कहती किसे। तो कहती वो सारिका के, वो लड़ रही नहीं थी उस दिन। तो कहती अब हमसे वो लड़ रही थी क्या सुबह। तो कहती अच्छा उसका क्रिकेट खेलना नहीं आता। वो कहती बिल्कुल भी नहीं, वो तो बस कबड्डी और यही खेल सकती है। तो कहती अच्छा बेटे अब करते हैं मज़ा, तो अब आएगा। तो ऐसे करके चेतना कहती है कि चलो भाई अगर असली हिम्मत हो ना तो इसमें जीत के दिखाइयो। तो ऐसे करके करती है ना। तो ऐसे करके सारिका के पास आके कहती ना, सारिका कहती किस में कर लो ना, रेडी है हम तो। कहते अच्छा रेडी हो, फिर चलो भाई बैट बल्ला ले आओ, चलो 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 चलो, ऐसे करके वो करने लग जाती ना चेतना। तो फिर बाद में जो लड़कियां होती हैं ना वो ऐसे वो उनसे साइन कर करा के वहाँ से बैट बल्ला लेके आ जाती ना। और फिर बाद में उनको कहते कि चलो चलो टॉस करो टॉस करो, 10-10 लोग हो जाओ आराम से, 11 एक तो वो ऐसे ही चाहिए, 10-10 हो जाओ आराम से। तो ऐसे करके फिर वो कर देती ना। और जो टॉस होता है वो कहते कि आ जाओ हेड टेल करते हैं, आ जाओ कैप्टन ओ कैप्टन, ऐसा करके व्यंग्य रूप में बोल रही होती ना। तो फिर सारिका से घबराते हुए आ गए थे ना, उसको तो पता भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत पता होता है पर इतना नियम सारे नहीं पता होते कि कहाँ पे लगती है तो क्या होता है, वाइड बॉल क्या होती है, कैसे क्या होता है, चौका छक्का इतना सा पता है कि भाई गुड़ के जाए तो चौका और ऐसे सीधा जाए तो छक्का। तो ऐसे वाला होता है ना उसका। तो फिर बाद में वो ऐसे घबराते घबराते पहुंच जाती है ना बेचारी। तो जो चेतना है वो जानबूझ के ऐसे चीटिंग कर कुरा के टॉस वो जीत लेती है ना, और कहती है कि हमारी तो भाई फील्डिंग फर्स्ट है। ऐसे करके फील्डिंग ले लेती ना वो और उनको बैटिंग दे देती है। तो फिर बाद में जो चेतना हो गई यार मतलब वो जो सारिका हो गई यार मैं नहीं जाऊँगी पहले। तो कहती नहीं तुम ओपनिंग में जाऊँ, तुम आउट हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहती नहीं यार मैं ओपनिंग जाऊँगी तो फिर सारे के मोटिव यार सबका वो जो टूट जाएगा ना, धैर्य वो टूट जाएगा यार। एक काम करो जो अच्छा खेल सकता है ना हमारे ग्रुप में, कौन अच्छा खेल सकता है। तो एक लड़की कहती है मुझे आती है, बहुत अच्छी आती है। तो कहती है अच्छा ठीक है तुम जाओ पहले बैटिंग तुम करो, फिर बाद में कोई इससे कम जाएगा ना तो फिर एक काम करेंगे, टारगेट तो कम से कम बना लेंगे ना हम, ऐसे टारगेट अच्छा हो जाएगा ना उनके लिए तो फिर मज़ा आ जाएगा। वो कहती यार तुम्हें तो नॉलेज है। तो कहती नॉलेज नहीं है यार पर फिर भी थोड़ा बहुत पता है, तो थोड़ा बहुत मुझे वो पहले मैं जाऊँगी तो उनका तो और ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ जाएगा ना यार, समझो ना। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे डिस्कशन करके एक लड़की को भेज देते ना। तो फिर बाद में दूसरी लड़कियाँ ऐसे बॉलिंग वगैरह कर रही होती है, चेतना ऐसे फील्डिंग कर रही होती है पास में उनके। और फिर बाद में जैसे सब मतलब उसके अच्छे खासे उसने बना लिए होते हैं, मतलब 25-26 तक पहुँच गए होते हैं, फिर आउट हो गए होते ना। तो दूसरी लड़की और आती है उसके साथ में, सामने वाली जो होती है वो इधर आ जाती है ना, टर्न मतलब होते नहीं वो फ्लिप वाला वो आ जाती है। फिर ऐसे करते करते मतलब 3-4 लड़कियाँ आउट हो जाती ना। फिर जो सारिका हो गई थी अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। तो कहती पर तुम यार तुम खेलोगी कैसे। तो कहती एक काम करूँगी जैसे मैं तो गिल्ली डंडा खेलती है ना। तो कहती हाँ यार गिल्ली डंडा, अरे भाई साहब तूने गुलेल समझा ना, अब गिल्ली डंडा ही समझ इसको, बिल्कुल डंडे जैसे गिल्ली आती है फिर उसको रोकते नहीं हम घेरे में आने से, सेम करियो। तो कहती यार पर मैं रोकूंगी कैसे, इस पर लग गई तो कहती उसमें तो इतना बड़ा घेरा होता है फिर भी हम रोक लेते हैं, तो ये तो छोटा सा ही तो है, 3 ही तो स्टैंप है, इन पे तो बचाना है यार, क्या करना है, तू कैसे भी खेल लियो, उल्टे हाथ से सीधे हाथ से जैसे भी खेलना है तू जा। तो ऐसे करके सारिका को भेजते हैं ना, वो मजबूत भी होती है थोड़ी सी, तो उस पर सबका विश्वास होता है ना कि चलो भाई ये कर लेगी, मतलब ये कुल मिला के एक भी धीरे से एक गेंद को भी टच कर देगी तो आराम से चौका छक्का तो चला ही जाएगा ना। तो ऐसे करके फिर चेतना कहती मुझे दे बॉलिंग। तो ऐसे करके वो बॉल ले लेती ना उससे, और उसका तो गुस्सा ऑलरेडी चढ़ा होता है ना उस पर। तो उसको ना तो किसी की सिंपैथी चाहिए, ना किसी की दया चाहिए, ना किसी का कुछ चाहिए, उसको तो बस यही है कि मैं ही हूँ, बस मेरे सिवा कोई नहीं हो सकता ना। तो ऐसे करके वो उस पर बॉल वो ले लेती है और इतनी फास्ट फर्स्ट बॉल डालती है ना, इतनी फास्ट डालती है ना, तो सारी को घबरा जाती है ना एक बार में। तो पर वो थोड़ा सा ऐसे टच करती है ना तो वो थोड़ी पीछे होकर चली जाती है, पर उस पर कुछ ना तो वो आगे जाती है, पीछे वाला फील्डर उसको जो विकेट कीपर होता है ना वो रोक लेता है उसको, नहीं जाने।
तो कहती यार इतनी फास्ट है यार, क्या करूँ मैं। तो ऐसे करके उसकी तरफ इशारा कर रही होती है। तो कहती तू चुपचाप बस मारते रहो, डर मत। इसकी आंखों में ऐसे देख के हाँ तुझे खेलना आता है। तो कहती यार खेलना तो आता ही नहीं है। तो कहती हाँ तो तू पर फिर भी ऐसे रखना, क्योंकि तू डर नहीं रही है, ऐसे मार की ऐसे बल्ला घुमाना तो वो डर जाए सामने वाली की, कहीं मुझे ना मार देना बॉल। तो कहती अच्छा ठीक है ओके। तो ऐसे करके फिर जैसे ही वापस चेतना फास्ट बॉल डालती है ना, तो फिर सारिका ऐसे गुस्से में देख के एकदम से आंखें बंद करके मार देती है ना गेंद को। तो गेंद जाती है सीधा जो हॉस्टल वाली बिल्डिंग होती है ना उसको थोड़ा सा क्रॉस करते हुए, मतलब थोड़ा सा साइड में होके, और सीधा दूसरे साइड चली जाती है ना, जो गार्डन एरिया होता है वहाँ का, जहाँ पे मतलब जो जिम एरिया बना रखा होता है ना वहाँ पे। तो कहती यार कैसे। तो सारी लड़कियाँ उसे देखने लग जाती है, कहती यार तुम पागल हो, हमें हरवा दोगी ऐसे तुम। तो ऐसे करके चेतना जाके दूसरी लड़कियों को बोलते ना कि तुमने ठीक से सुना था कि इसे खेलना नहीं आता। तो कहती हाँ हाँ मैंने सही अपने कानों से सुना था कि इसे खेलना नहीं आता। तो कहती यार तो कहीं तू उल्लू तो नहीं बना रही ना, कहीं तूने तो उसकी टीम में तो नहीं है, सच बता। ऐसे करके उसकी कॉलर पकड़ लेती ना। तो कहती अरे यार नहीं हूँ मैं, टिसल छोड़ मेरा फट जाएगा। तो ऐसे करके उसको छुड़वा देती। कहती तू है ना एक काम कर और ज़्यादा फास्ट कर। तो कहती ठीक है भाई। तो फिर बाद में जो चेतना है वो बहुत ज़्यादा फास्ट ऐसे मतलब बॉलिंग करना स्टार्ट कर दी थी ना। तो अब सारिका को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इधर कर रही होती ना, पर उसको तेज़ नहीं लग पा रही होती, वो लग गई जो लग गई एक बार। तो फिर बाद में चेतना एकदम फिर से उसको थोड़ा आ जाता ना कि इसको तो नहीं खेलना आ रहा, तो फिर वो और ज़्यादा फास्ट करती है ना, उसको डराने की ट्राई कर रही होती है कि फिर अपने से सामने से वापस मुकाबला ना करे ना। तो फिर बाद में जो चेतना है वैसे गेंद को बहुत ज़्यादा ऐसे स्पिन करते हुए ना, तो स्पिन करते वो सोचती है कि इधर आ रही है गेंद, पर स्पिन करके वो दूसरी साइड चली जाती ना। तो फिर बाद में वो कहती यार ये कैसी गेंद थी, ये तो इधर आनी चाहिए थी ना, ये इसकी लोकेशन तो इधर आ रही थी मेरे साइड, यार क्या करूँ। तो ऐसा करके उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, कहती तू शांति से खेल मेरी माँ, कोई नहीं है पीछे और खेलने वाला, इसको तो इनको तो बिल्कुल भी नहीं आता, चल तू गिल्ली डंडा समझ के ही मार यार। तो ऐसे करके उधर से इशारा वगैरह कर रही होती ना। तो फिर बाद में सारिका ना वैसे मारने लगती ना, तो जो चेतना उसने जैसे ही फास्ट बॉलिंग की होती ना, तो सीधा आके अपनी सारिका को लगती है ना, मतलब एकदम यहाँ पे फोरहेड पे ना। तो फिर बाद में जैसे ही वो लगती है ना, तो उसके हाथ से बल्ला छूट जाता है। तो बल्ला जैसे छूटता है तो वो ऊपर ऊपर छूटता है बिल्कुल। तो एक लड़की पीछे खड़ी होती है ना जो विकेट कीपर वाली, तो उसके ऐसे सर में पड़ने वाला होता है ना, तो दूसरी लड़की उसको खींच लेती है साइड में। वो कहती अभी तो बल्ला गिर जाता है यार तुम पे। तो चेतना वगैरह सारे आगे होते, तुम्हें तमीज़ नहीं है कि खेलने की, ऐसे बल्ला भी हमारी टीम मेंबर को लग जाती, ऐसे करके कर रहे होते ना। और चेतना तो बिल्कुल जो सारिका है वो तो बिल्कुल ऐसे सर पे हाथ रख के एकदम नीचे बैठ गई होती ना। तो उसको सारे सुनाए जा रहे होते हैं। तो फिर वो उधर से भाग के आती ना, क्योंकि उनको दिख गया होता है कि सारिका को लगी है। तो ऐसे करके जल्दी से वो भाग के आती है, वो कहती सारिका तुम ठीक हो, सारिका सारिका तुम ठीक हो। तो ऐसे करके सर की तरफ देखते ना, फिर बाद में हाथ को उठाते ना, तो वहाँ पे एकदम सा रेड रेड सा हो गया था ना बिल्कुल। वो टेनिस वाली बॉल होती ना, सॉरी टेनिस वाली क्या, वो वाली बॉल होती ना, जैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग गए होते ना, बहुत ज़्यादा लाल लाल सा हो गया होता ना, थोड़ी सी ऐसे क्या बोलते हैं वो ऐसे छुल सा नहीं जाता एकदम से, मतलब टच होके ऐसे निकलती गेंद तो छुल छुल नहीं जाता, तो वैसे छुल गया होता ना, उसकी चमड़ी हट गई होती है, तो ऐसे बिल्कुल लाल लाल सा, खून आने में थोड़ी सी देर है ना, ऐसे वाला हो रहा होता है। तो फिर बाद में कहती तुम्हें तमीज़ है कि नहीं, ऐसे कौन बॉलिंग बॉलिंग करता है, इतनी फास्ट करने की क्या जरूरत है, फिर हम करेंगे तो तुम पे ऐसे बॉलिंग। तो कहते हाँ तो कर लियो, हमने कौन सा मना किया कि हम मत करना। हाँ तो ऐसे करके चेतना बोल रही थी ना, और कहती तुम्हें तमीज़ नहीं है खेलने की, अगर खेलना नहीं आना तो घर में बैठो। तो कहती अच्छा घर तुमने बना रखा है यहाँ पे। तो ऐसे करके वो मतलब जो सारिका की फ्रेंड है ना, वो आगे बढ़ बढ़ के ऐसे लड़ने जा रही होती है चेतना से। तो तू अपनी तमीज़ में पीछे खिसक पीछे खिसक, तुम मुझे खिसकाने वाली होती कौन है। तो ऐसा करके वो खुद चल के आ रही होती ना। तो फिर बाद में सारिका खड़ी हो जाती है कि यार तुम चुप बैठो ना, लगी मुझे है, तुम क्यों लड़ रहे हो, मैं तो कुछ ही नहीं बोल रही ना, तू हट पीछे। तो ऐसे करके उस पीछे पीछे हटा देती, गेम है चलता रहता है, लग जाती है, हटो साइड में। तो ऐसे करके उसको साइड में कर देती ना। और बाद में कहती तुम बॉलिंग करो चुपचाप जाके, मैं खेल रही हूँ ना। तो सारिका को ऐसे गुस्सा आ जाता है थोड़ा सा, कहती है ये गुस्सा भी करती है। तो फिर बाद में चेतना जाके फिर कहती है एक ही लगी है अभी, दूसरी लगनी बाकी है। तो ऐसे करके और जोर से ऐसे बॉलिंग करती है ना। तो फिर बाद में जैसे आती है ना, तो सारिका को अब तो भाई साहब गुस्सा चढ़ गया होता है। तो फिर जैसे आती गेंद उसको एकदम सीधा आगे बढ़ बढ़ के मार रही होती है ना, उसको वो घुटने वाला वो बैठ के नहीं, पर आगे बढ़ के जैसे गेंद टप्पा मारने लगे ना, उससे पहले ही शॉट लगा रही होती है ना। तो बहुत फिर बाद में उनका मतलब जो गेंद होती है वो क्रॉस करते हुए ऐसे डायरेक्ट छक्के चौके छक्के चौके ऐसे जा रहे होते ना। तो कहती यार अब तो हार जाएंगे, कितने और बचे हुए हैं, कितने और हैं। तो कहती दो और बचे हैं। तो वो जो दूसरी लड़की होती है तुम रुक जाओ मुझे ही करने दो। तो फिर बाद में वो जैसे ही वो करने लगते हैं तो उसको ऐसे थोड़ा सा वो आता है स्क्रोलिंग करना वाला आता है। तो फिर बाद में वो एक दो बॉल में उसको सारिका को आउट कर देती ना, वो डायरेक्ट स्टम्प पे आके लग जाती ना। तो फिर वो आउट हो जाती है। तो सारिका वहाँ से चली जाती है, और जो अपनी मतलब दूसरी लड़कियाँ होती है वो खेलने के लिए आ गई होती है, पर उनसे कुछ होता नहीं है, जल्दी जल्दी वो आउट हो जाती है। तो फिर बाद में जो चेतना है वो खेलने का उसका टर्न आ जाता है ना, उनके ग्रुप का मतलब जो उनकी फील्डिंग खत्म हो गई होती है वो बैटिंग के लिए आ गए होते हैं, और बाकी सारे वो फील्डिंग पे लग गए होते हैं ना वहाँ पे चारों में। तो फिर बाद में वो खेलते हैं ना, तो उनको इतना मतलब होता नहीं है, तो वो आराम से खेल रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में जो चेतना वगैरह वो तो उनको तो मतलब होता है ना कि एक्सपीरियंस काम आता है, तो वो बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं ना चेतना वगैरह ये, तो वो जीत जाते हैं लास्ट में जाके। कुल मिला के चेतना वगैरह ने बहुत ज़्यादा से चौके छक्के मारे होते हैं, उन्होंने भी की होती मेहनत, पर वो जीत नहीं पाए होते क्योंकि उनके इतना नहीं होता है ना। तो कहती है आया ना मज़ा, और गेम चैलेंज लेना है। तो फिर चेतना जो सारिका कहती तुम्हारी वजह से हमने क्रिकेट खेला था ना, अब हमारी वजह से क्रिकेट जो कबड्डी है वो खेल के दिखाओ तब मानूंगी मैं। ऐसे करके थाइस पे मारती ना। तो कहती एक तो है ना मर्दाना अंदाज बंद कर,
क्या कबड्डी क्या नहीं खेल सकते हम? बिल्कुल खेलेंगे, तुमने चैलेंज दिया ना, एक्सेप्टेड। तो ऐसे करके चेतना एक्सेप्ट कर लेती ना। तो फिर बाद में जो दूसरी लड़की हो गई थी, यार हमें कबड्डी नहीं खेलनी आती, तुम पागल हो क्या, हमने तो कभी खेली भी नहीं है। तो कहती अरे कुछ नहीं, पकड़ना है, डालना है, क्या है, कुश्ती जैसे ही तो करना है, WWE तो देखा होगा ना तुमने। तो कहती नहीं देखा। तो कहती हाँ तो देखो एक बार वीडियो देखो, उसमें कैसे पकड़ते हैं वो, ऐसे उठा के पटकना ही है, बस कुछ नहीं करना, खींच लेना है। तो कहती यार तुम्हें नहीं पता कबड्डी में क्या क्या होता है। तो कहती कुछ नहीं होता, 8 खिलाड़ी होते हैं और खेलते रहते हैं बस। तो कहती यार बढ़िया है, चिट समझती हो क्या होती है। तो कहती हाँ सब समझती हूँ मैं, तुम करो, चालू करो अपना। तो ऐसे करके करने लग जाते ना। तो फिर बाद में वो कहते यार किसी को कोच रखना पड़ेगा वरना ये तो चिटिंग करते हैं। तो ऐसे करके सारिका कहती ना। तो कहती कोच किससे रखे। तो फिर एक कमांडो जो वो ही जा रही होती है ना, जो चेकिंग के लिए आती है। तो कहती मैम आप क्या हमारे यहाँ पे एक बार आप बन सकते हो क्या यहाँ पे, मतलब जो उसको क्या बोलते हैं रे, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे वो खड़े होने वाले बीच को। तो कहती मुझे नहीं पता, एम्पायर। तो कहते एम्पायर तो क्रिकेट में होते हैं। तो कहती हाँ इसको रख दो, जो भी है रखना है। तो ऐसे करके वो सारी का कहती ना। तो कहती मैम प्लीज़ आप खड़े हो जाओ ना, यहाँ पे कोई चीटिंग करे तो बता दियो, दोनों ग्रुप में नहीं हो आप, बीच में हो, ठीक है, आपको बताना है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, ओके। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती है अच्छा ठीक है ओके मैं बैठ जाती हूँ। तो ऐसे करके वो वहाँ पे बैठ जाती है ना, बीच में लाइन पे वो चेयर लगा के। और फिर कहती कि जाओ तुम में से कोई जाओ एक, मतलब पाला देने। तो ऐसे करके चेतना की टीम में से बोलती है ना कि तुम कोई जाओ। तो ऐसे करके एक को भेजते ना। तो बेचारी होती तो दिखती तो अच्छी खासी हट्टी कट्टी, पर उसको सारी का एक ही बार में थाई जिसको पकड़ लेती ना उसके, और ऐसे उसको मतलब खींच के अपनी तरफ खींच लेती ना। और जो उसको पकड़ लेते यार थोड़ी देर में तो सारे ही आ जाते। फिर तो बेचारी वो तो गई। तो फिर बाद में इधर से जाती है दूसरी लड़की को, जो मैम बोलते हैं ना कि तुम जाओ। ऐसे करके दूसरी को भेजते, तो वो ऐसे एक को टच करके आ जाती है ना, क्योंकि गांव वाली ज़्यादा होती है सारिका के साथ में, क्योंकि वो चाहती है ना कि हम भी तो इंसान है यार, हम क्या कोई ऐसे थोड़ी ना है। तो ऐसे करके वो एक को आविट करके वो आ जाती है ना वापस अपने साइड में। तो फिर बाद में जो मैम है वो कहते हैं कि तू ये ज़्यादा बोलती है ना, एक काम कर चेतना तू जा। तो कहती नहीं मैम मैं नहीं जाऊँगी, पहले इनको भेजो, ये चाहिए, आप चीटिंग करो वैसे। तो फिर वो लड़ने लग जाती है ना। तो कहती है ये डर रही है, मतलब चलो रहने दो, एक दो बचेगी तब जाके करेंगे। तो फिर बाद में इधर से लड़की भेजती है ना। तो वो एक लड़की थोड़ी अच्छी खासी होती है ना, जो मैम ने भेजा होता है अभी। तो वो जाके 3 को एक साथ आउट करके आती है, 3 को इधर सारिका वाली की साइड में, मतलब जाती है जैसे हाथ टच करती है। तो वो जैसे जाने लगती है, दूसरी लड़की सोचती है कि इसने पकड़ लिया होगा, तो वो ऐसे पकड़ने के चक्कर में जाती है, तो उसके भी हाथ लगा देती है। और दूसरी लड़की और जाती है कि भाई ये पकड़ रही है तो मैं भी पकड़ती हूँ ना, इसकी हेल्प करती हूँ। तो उस चक्कर में 3 लड़कियों एक साथ आउट। तो उधर से उनकी 2 लड़कियाँ वापस उठ गई जो आउट हुई थी। और फिर बाद में मतलब जो अपनी इधर से अब 2-3 लड़कियाँ बची होती हैं ना, उनके तो 5-4 लड़कियाँ, मतलब 5-4 या 2 5, हाँ 3 आउट हो गई तो 5 ही बची ना। तो फिर बाद में उनमें से कहते हैं ना मैम कि चलो तुम जाओ। तो ऐसे करके जैसे ही वो दुबली पतली सी रहती है ना बेचारी, वो थोड़ी साइड में होती है, तो वो जाती है ना जैसे, तो उसको वो पकड़ लेते हैं, मतलब उसकी दौड़ अच्छी होती है पर कबड्डी अच्छी नहीं होती है ना, तो उसको वो पकड़ लेते हैं ना। तो कहती आया मज़ा, अब आएगा ना मज़ा। तो मैम अब भेजो मुझे, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती नहीं अभी तुम नहीं, तुम बाद में भेजूंगी, तुम रुको, ज़्यादा हो रही हो ना, तुम्हारा सारिका से करवाऊंगी तुम्हारा। तो वो दिख रही है मुझे सारिका। तो फिर इधर से सारिका को भेज देते ना कि तू जा अब की बार। तो ऐसे करके वो जाती है ना पाला देने के लिए। तो फिर बाद में जो चिट होता है ना उसको टच करके फिर वो आराम से वहीं कर रही होती है ना, कोई पास ही नहीं आ रहा होता उसका, क्योंकि उसका शरीर देख के और ऐसे उसकी जो हाथों के इशारे देख के ऐसे बड़े स्टाइल वाला कर रहे होते ना, ऐसे हाथों को घुमाना और ऐसे पैरों को ऐसे फुदक फुदक के खेलना, बहुत अच्छे से खेल रही होती ना। तो इधर से जो वो ऐसे करना नहीं होता कि ये कौन आई, ऐसे करके उसकी तरफ वाले कर रहे होते ना, ये कौन आई, उंदरी आई, ऐसा करके बोलने लग जाते ना। और इधर से जो वो कहते आए जाएगा जाएगा शेर का बच्चा जाएगा, मतलब एक पॉइंट लेके आएगा, ऐसे करके कर रहे होते ना। तो अब उनमें कोई फ़ायदा तो है नहीं, पर फिर भी कर रहे होते हैं। तो फिर बाद में सारिका जो है ना वो एक को आउट करके आ जाती है वापस। तो फिर जो लड़की होती है वो बाहर निकल जाती है, इधर से उनके एक और उठ जाती है ना। तो उधर से एक और वही लड़की को भेज देते हैं ना, मैम भूल जाते हैं कि इसको मैंने पहले भेजा था। फिर बाद में उसी को भेज देते हैं ना जिसने 3 आउट किए होते हैं। तो कहती मैम ये तो चीटिंग है यार, इसको पहले भेजा था। कहती अब चलो भेज दिया तो भेज दिया, अब क्या कर सकते हैं। तो फिर बाद में कबड्डी कबड्डी करते करते आगे आ जाती ना। तो वो भी फिर से वही कारनामा कर देती है, 2 लड़कियों को आउट करके वो वहाँ से भाग जाते हैं ना, क्योंकि पकड़ ही नहीं पाते। सारिका की साइड वो आना ही नहीं चाह रही होती और दूसरी साइड में सारिका पकड़ने जाए तो वो दूसरी लड़कियों को हाथ लगा के भाग जा रही होती ना। तो फिर बाद में जो उधर से बची हुई लड़कियाँ कहती मैम मैं जाऊँ। तो कहती नहीं अभी चीटिंग हो जाएगी ना, फिर वो बोलेंगे कि 2 बार भेजती। तो कहती आपने भी तो भेजा ना अभी उनकी साइड से। तो कहते अरे वो गलती से याद नहीं रहा। कहती मैम आप चीटिंग कर रहे हो, ऐसे कहीं आप भी DSP सर की लड़की के चक्कर में तो नहीं फंस गए ना। तो कहती नहीं मुझे नहीं पता कोई कौन है DSP सर की लड़की। तो ऐसे करके कहती चेतना है। तो ऐसा करके वो इशारा कर देती ना सारिका। तो कहती अच्छा ठीक है भाई, नहीं बिड़ाते फिर तुम दोनों को। कहती नहीं मैम आने दो। तो ऐसे करके करती ना। तो फिर बाद में इधर से सारिका की साइड में से एक जाती है लड़की और उधर से पकड़ के, मतलब उनका भी काम तमाम। तो वो तो सारा ग्रुप बचा होता है, पूरी 8 लड़कियाँ ऐसे कैसे बची होती, तो वो पकड़ना ही है उसे, तो है कि नहीं, जाने दौड़ देते हैं ऐसे वो। तो फिर बाद में मैम कहते हैं अब जा चेतना तू। तो उधर से केवल सारिका बची होती है और एक लड़की और बची होती है ना उसके साथ में। तो फिर बाद में जो जैसे चेतना जाती है ना, तो उसको इतना खेलना वेलना नहीं आता होता, बस ऐसे कबड्डी 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 कर रही होती है ना। उसको थोड़ी हंसी भी आ रही होती है ना, ऐसे फर्स्ट टाइम वो साथ साथ में बोल रही होती है ना ऐसे कबड्डी कबड्डी कबड्डी, उसमें तो सांस भी नहीं ले सकते ना, और टाइमिंग फिक्स होती है कि इस टाइम से पहले वापस आ जाना है। तो ऐसे करके वो कर रही होती है ना। तो सारिका कहती है ये ज़्यादा करती ना, अब इसने मेरे जानबूझ के मारा था मुझे पता है, तो अब देखियो तू। तो ऐसे करके उसको
उसकी जो मतलब थाइस होती है ना उसको पकड़ने के चक्कर में वो उसकी कमर को जा पकड़ती है ना, मतलब पकड़ना तो थाइस चाह रही होती है ना, पर वो थोड़ा नीचे झुक गई होती है ना, मतलब चेतना थोड़ी चीटिंग करना चाह रही होती है पर वो कर नहीं पाती। तो फिर बाद में जो सारिका है ना उसके ऐसे कमर को पकड़ के एकदम से खींचते हैं ना, तो जो चेतना वो सीधा मतलब सीधा जो सर के बल गिरती है ना, तो वो गिरती है ना, तो वो उसको सारिका भी उसके साथ साथ गिर जाते हैं ना उसके ऊपर एकदम बिल्कुल। तो एक दूसरे के ऊपर दोनों गिरे हुए होते ना। तो जो चेतना है वो उसे ऐसे देख रही होती है ना एकदम घूर घूर के, क्योंकि गंदी सी मेरी पूरी मतलब टच हो गई ना ऐसे। फिर बाद में उसको ऐसे देख के रहती ना, तो फिर लड़के कह रही तो चेतना उठने की तो ट्राई कर, चेतना उठना यार, आउट हो जाएंगे यार, इस इनके एक लड़की और उठ जाएगी चेतना, तो ऐसे करके बोलते हैं। फिर चेतना को होश आता है यार मैं बोलना है तो बंद नहीं कर रही गई। तो ऐसे फिर कबड्डी 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 करने लग जाती। तो कहती मैम मैम ये अविट है इसने सांस ले ली थी बीच में। कहती सांस तो लेते ही हैं, सांस नहीं ली तो मर नहीं जाऊंगी। तो कहती मैम बोलने में लग गई, देख लो अब तो आउट है, ऐसे करके बोलते ना। कहती भाई आउट है। फिर ऐसे करके मैम कर देते ना। तो फिर चेतना तो गई काम से, बाहर बिठा देते हो ना उसको। तो फिर बाद में सारिका जाती है उधर से, उसकी मतलब एक लड़की और आ जाती है ना। तो कहती मैम अब तो मैं जा सकती हूँ ना। तो कहती हाँ ठीक है जा। तो ऐसे करके फिर सारिका जाती है, उनमें से वो आउट करके आ जाती है ना। तो इस बार कबड्डी का मैच चल रहा होता है, मतलब बराबर बराबर हो गए होते हैं वापस, और उधर से उनके खाली होते जा रहे होते हैं ना चेतना की टीम में से। तो वो जीत जाते हैं, वो कहते हैं कि ये सारिका जीत गई। तो फिर वो उनमें ऐसे चल रहा होता है ना कि चलो कबड्डी तो हमने ही जीती, तो वो कहते हैं क्रिकेट तो हमने ही जीता। तो ऐसे करके उनके चल रहा होता है ना। तो कहते कल देखते हैं आपको। तो ऐसे करके वो सारी बातें करते करते फिर वो ऐसे उनको चिढ़ा रहे होते हैं ना आपस में एक दूसरे के ग्रुप को, और ऐसे दूसरे वाली सेक्शन वाली लड़कियाँ ऐसे, वो उनका अलग चल रहा होता है। कोई बैडमिंटन खेल रहे हैं, कोई खो खो खेल रहा है, कोई मतलब हॉकी खेल रहा है, ऐसे करके सबके उनके चल रहे होते हैं अपने अपने। तो फिर बाद में मैम नोटिस करते हैं ना कि सारिका की कबड्डी बहुत मतलब बहुत अच्छी वाली है ना, और उधर से चेतना वगैरह की इनकी क्रिकेट वगैरह अच्छी है ना उनकी टीम में। तो ऐसे करके वो मैम मतलब वहाँ से कहते कि कल कल खेलते फिर गेम में मज़ा आ रहा है, वैसे इतने सीनियर्स थे उनमें से कोई ऐसे नहीं खेलता, तुम लोग तो बड़े मज़े वाले हो यार, चलो कल हम करवाते हैं फिर तुम्हारा खेल। तो ऐसे करके मैम बोल के वहाँ से चले जाते हैं ना, और कहते प्राइज़ मनी भी रखेंगे, फिर अपने सप्ते सप्ते एग्जाम में ऐसे करवाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहो तुम लोग है ना। तो ऐसे बोल के वो चले जाते हैं ना। तो फिर सारिका कहती अब मज़ा आएगा ना, क्रिकेट तो मैं सीख लूँगी। तो ऐसा करके उसको कहती है ना मतलब उसकी फ्रेंड को। तो फिर चेतना सुन जाती है ना, तो कहती है अच्छा क्रिकेट सीख लेंगे, बल्ला तो पकड़ना आता नहीं, एक हाथ से ऊपर नीचे, और बढ़िया ही सीखने वाली। तो ऐसे बोल के वो अपने रूम में चली जाती है ना। तो फिर बाद में जो सारिका है वो अपने कपड़े निकाल के वापस आ जाती है, और नहाने के लिए दिन में 3-3 बार, क्योंकि अब नींद नहीं आएगी ना, पढ़ाई भी नहीं होगी फिर, तो इस वजह से वो आ गए होते हैं और नहा धो के वापस अंदर पहुंच गए होते ना। तो उसकी जो सहेली होती थी यार तुम कितनी बार नहाती हो दिन में। तो कहती क्यों। तो कहती तुम तीसरी बार नहीं हो। तो कहती हाँ तो तुम। तो कहती मैं तो एक बार नहीं हूँ सुबह। तो कहती यार तुम्हें पसीने में बदबू नहीं आ रही अपने आप में। तो कहती आ तो रही है, पर अभी मैं पढ़ने के बाद ही डायरेक्ट नहा के ही सोऊंगी। तो कहती क्या है यार फिर ऐसी गंदे दिमाग से पढ़ोगे, पढ़ा जाएगा। तो कहती हाँ ना मैं तो पढ़ लूँगी, तुम टेंशन ना लो। तो ऐसे करके सारे बैठ गए होते ना, और अपने जो पैरों वैरों की धूल वगैरह होती है ना उनको झाड़ झूड़ के बैठ गए होते हैं, और जो 2-3 लड़कियाँ उनको नहाना होता है वो नहा ली होती हैं। और फिर बाद में सारे ऐसे पढ़ने लग जाते हैं ना। तो चेतना तो अपने फ़ोन में लगी होती ना। तो फिर सारिका को बहुत याद आ रही होती है ना, मतलब घर की, अब सब तो बातें कर रहे होते पर वो नहीं कर पा रही होती ना, क्योंकि उसने फ़ोन को तो मतलब मम्मी के घर पर वहीं रख दिया होता ना, ताकि वो किससे बात करेंगे, फिर वो तो ऐसे नंबर डायल करके यहाँ से किसी से बोल देगी तो कर लेगी ना। पर मतलब ये होता ना, अब किससे करे किससे मांगे ना, ऐसे उसका मतलब वो मांगना नहीं चाह रही होती ना कि मैं किससे फ़ोन मांग के कहूँ कि मुझे बात करवा देना। तो ऐसे बैठे बैठे ऐसे बोर हो रही होती ना, तो मतलब पढ़ रही होती ना थोड़ी थोड़ी। तो फिर बाद में जो वो लड़कियाँ होती वो सारी ऐसे बाहर बात करने के लिए निकल गई होती ना, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे घूमना, हॉस्टल की बिल्डिंग के ऊपर ऐसे करके वो घूम रही होती है और बातें कर रही होती है। तो चेतना तो अपने फ़ोन में रील्स वगैरह ऐसे वैसे देख रही होती है ना, मतलब वीडियोज़ वगैरह चला के बैठे बैठे हंस रही होती है ना, दांत निकाल रही होती है। तो जो सारिका वो भी अकेले ही रूम में बची होती है, इधर चेतना भी वो भी अकेले, मतलब दोनों ही रूम में होते हैं और कोई नहीं होता। तो बाद में जो सारिका वैसे पढ़ी रही होती है, तो फिर वो कहती चेतना थोड़ी आवाज़ कम कर दो ना। तो कहती मैं क्यों करूँ, तुम्हें पढ़ना है तुम बाहर जाओ। तो कहती तुम्हें वीडियोस देख रहे हो ना यार, प्लीज़ बाहर चले जाओ। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती यार कौन है तुम्हारा यहाँ पे, कोई मैं यार व्यार नहीं हूँ, बढ़िया ही मुझे वीडियोस बंद करने वाले। तो और जाके वो ज़्यादा आवाज़ कर लेती ना, तो ऐसे गाने वाने चला के रखे थे ना। तो फिर बाद में जो सारिका वो उठ के बाहर चले जाते ना कि छोड़ो यार ये नहीं मानने वाली। तो ऐसे करके खुद वहाँ से बुक को रख के वो पहुँच जाती ना बाहर ग्राउंड में, ऐसे थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह कर रही होती ना, ताकि शरीर अकड़ ना जाए। तो ऐसे करके वो थोड़ी बहुत ऐसे कर रही होती ना, ऐसे कोई ऐसे पैरों को टच करना, कभी क्या करना, पैरों को हिलाना बैठे बैठे, तो ऐसे कर रही होती ना। तो मैम कहती बेटा तुम यहाँ पे कैसे, अभी तो ग्राउंड टाइम नहीं है। तो कहती जी नहीं है, पर वो मैं ऐसे ही बैठी हूँ। मैम आपसे एक बात पूछूँ। तो कहती हाँ पूछो क्या हुआ। तो कहती मैम यहाँ पे कोई फ़ोन है क्या। तो कहती क्यों। तो कहती वो घर पे एक बार बात करनी थी, मम्मी टेंशन्स ले रही होगी ना। तो कहती तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है। तो कहती जी नहीं है। तो कहती अच्छा ठीक है लो मेरा फ़ोन ले लो तो बात कर लो। तो कहती नहीं मैम कोई लैंडलाइन वगैरह हो। तो कहती अरे नहीं लो तुम कर लो बात कर लो, घर पे है फ़ोन। तो कहती हाँ बिल्कुल है। तो ऐसे करके फिर जो मतलब सारिका है ना वो ऐसे फ़ोन करती है ना, मैम का फ़ोन लेके अपने फ़ोन पे फ़ोन कर देती ना। तो फिर बाद में उसकी मम जो छोटी बहन होती है उठा लेती है, कहती हेलो कौन। तो कहती अरे मैं सारिका। तो कहती दीदी आप यार आप पहुँच गए। तो कहती हाँ मैं पहुँच गई, पूरा दिन बहुत अच्छा लगा, किसी का फ़ोन हाथ नहीं लगाना, तो फिर मैंने मैम के फ़ोन से फ़ोन
किया है। तो कहती है अच्छा यार दीदी मैंने बोला था आप 100-200 वाला वो छोटा सा फ़ोन ले लेते। तो कहती 100-200 में कहाँ फ़ोन आता है यार आजकल। तो कहती अरे कीपैड वाला छोटा सा वो 400-500 में तो मिल ही जाता ना। तो कहती वो उससे पैसे की से मैं यहाँ पहुँच गई ना, छोड़ो ना तुम क्या है, मैंने कर तो दिया वैसे भी फ़ोन, और वैसे भी टाइम नहीं मिलता है यहाँ पे, बहुत काम होता है, बहुत मज़ा आया आज, वैसे पता है हम जीत गए थे कबड्डी में। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना, तो फिर से चेतना आ गई होती ना उसके पीछे पीछे डिस्टर्ब करने की, ये कहाँ जा रही है ना, ऐसे देखते हुए कहती क्रिकेट में हारी हो वो कौन बताएगा। ऐसे करके वो निकल जाती ना वहाँ से सीधा ही। तो कहती इसको बड़ी पड़ी है पीछे पीछे घूमने की। फिर बाद में कहती क्या हुआ दीदी कौन बोल रहे पीछे। तो कहते अरे कोई नहीं है, वो पता है आज हम जीते थे कबड्डी में और बहुत मज़ा आया, ऐसे फायरिंग भी की मैंने आज, पिस्टल फर्स्ट टाइम हाथ में उठाई, ऐसे काँप रहे थे, ऐसे सारी बातें करने लग जाती ना। तो फिर वो कहती मैम अगर आप लेट हो रहे हो तो मैं कट कर देती हूँ। कहती नहीं नहीं तुम बात करो। ऐसे करके मैम, वो मैम भी उनकी बातें सुन रहे थे ना। तो फिर बाद में जो सारिका है वो कहती है अच्छा मम्मी से बात करा ना। तो फिर बाद में जो उसकी छोटी होती है ना वो मम्मी से देती है ना कि मम्मी लो फ़ोन दीदी का। तो ऐसे करके उसकी मम्मी बात करती है, कहती बेटा तुम शांति अच्छे से पहुंच गए थे ना। तो कहती जी जी मम्मी बिल्कुल एकदम अच्छे से, और यहाँ पे बहुत अच्छा है सब कुछ, हमारे पता है खाने में ये था, हमने तो कभी खाया भी नहीं होगा ना वैसे खाना यहाँ पे दिया था, ऐसे ऐसे बहुत अच्छा है यहाँ पे सब कुछ। तो कहती है अच्छा बेटा अच्छे से करना, तैयारी करना, केवल खाने पर फोकस मत करना है ना। तो ऐसे करके उसकी मम्मी कहती है ना। तो कहती जी जी मम्मी बिल्कुल मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं बहुत अच्छी मेहनत करूँगी, आप देखना आप मैं नाम अव्वल अव्वल लेके आऊँगी यहाँ पे देखियो। तो ऐसे करके वो कह रही होती ना। तो फिर उसकी मम्मी कहती कि अच्छा बेटा अपना ध्यान रखना, और बहुत अच्छा अच्छा वाला वहाँ पे सबको ऐसे होना चाहिए कि ये कहाँ की है, ऐसे नाम होना चाहिए अपने गाँव का भी और अपने यहाँ का भी, ठीक है। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल मम्मी आपका नाम होगा सबसे पहले, दूसरे सब बाद में है। तो ऐसे करके वो कहती है ना। तो फिर बाद में वो कहती है अच्छा बेटा अपना ध्यान रखना, और फ़ोन ये किसके हैं। तो कहती वो मैम का फ़ोन लिया था मैंने, ठीक है इस पर कॉल मत करना वापस है ना। तो ऐसे करके छोटी को कह देती ना। तो छोटी कहती है ठीक है दीदी। तो मैम कहती है अरे क्यों नहीं करेगी वापस। तो कहती है अरे मैम अगर आपको डिस्टर्ब होगा ना। तो कहती है कि नहीं उनको बोल देगी ये टाइम बता देगी इसी टाइम पे कर देंगे। तो कहती है अच्छा ठीक है मैम ओके। तो ऐसे करके कहती है अच्छा इसी टाइम पे मैं तुम्हें कर दूँगी ओके, तुम मत करना सामने से, मैम परेशान हो जाएंगे ओके। ऐसे करके बोल के कट कर देती ना। तो मैम कहती है अरे मैंने बोला था उनको करने के लिए। तो कहती नहीं मैम आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता मुझे, वो मैं कर लूँगी ना जब चाहिए होगा, आपसे मांग सकती हो ना। तो कहती हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। ऐसे करके वो फिर बाद में सारिका की स्माइल एकदम इतनी सी थी ना, पहले जो छोटी पूरा दिन ऐसे लड़ाई झगड़े में चल रहा था ना, तो उससे बहुत बड़ी वाली स्माइल हो गई थी ना फेस पे, ऐसे कुदक के चल रहे होते ना। तो फिर वो चेतना पीछे आ रही होती है बड़ी घोड़े जैसी चल रही है। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहती तुम अपनी तमीज़ में नहीं रह सकती ना, गधे जैसी तुम्हारी चाल है, चलो हमारे घोड़े जैसी तो है। तो ऐसे करके बोलते ना और चली जाती आगे। तो कहती तुम्हें क्या हमेशा लड़ने की रहती है क्या मुझसे। ऐसे करके चेतना बहुत तेज़ तेज़ चल के उसके पास आ जाती ना। तो फिर सारिका कहती तुम लड़ रही हो, मैं नहीं लड़ रही, अभी मैंने कुछ बोला था क्या, तुमने पीछे से कमेंट किया था। तो कहती हाँ लोग अपनी सही सुना था मैंने, लोग अपनी बुराइयां छुपाते हैं, असलियत अच्छाई 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 दिखाते हैं बस। तो कहती अच्छा अच्छाई क्या दिखाई मैंने अच्छाई। तो कहती वही झूठ बोलना बहुत अच्छे से आता है। तो कहती कब बोली मैं झूठ, क्या बोला मैंने झूठ। तो कहती यही कि आज लोग केवल जीत जीत बताते हैं, हार को लोगों का पता नहीं होता। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती अच्छा तो क्या बता देती तो क्या होता, उनको बुरा लगता ना तो नहीं बताया बस। तो कहती अच्छा बुरे लगते हैं तो ये करते ही क्यों, फिर जीत भी नहीं बतानी चाहिए थी ना। तो कहती बताऊंगी मेरी जीत थी मैं बताऊंगी, तुम भी बताओ अपने घर वालों को। तो कहती बता सकती तो नहीं बता देती। तो ऐसे करके वो वहाँ से मुंह घुमा के वहाँ से अपने मतलब बेड पे आके बैठ जाती ना। तो सारी कहती यार कैसे लोगों के मुंह लग जाती हूँ ना मैं। तो फिर बाद में ऐसे बुक लेके बैठ जाती है, और सारी लड़कियाँ भी बैठ जाती है ना वहाँ पे, आ जाती है फ़ोन वोन पे बातें बातें कर कुरा के, और अपने अपने काम में बिजी हो जाती है ना। तो फिर वो जो फ्रेंड होती है कहती अच्छा तुमने घर वालों से बात कर ली। तो कहती हाँ हो गई। तो कहती अच्छा तुम्हारा फ़ोन दिखाना मुझे। तो कहती नहीं मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो कहती अच्छा बात कैसे की फिर। तो कहती अरे वो मैम मिल गए थे ना उनके फ़ोन से किया। तो कहती अच्छा करवा दी उन्होंने। तो कहती हाँ। तो कहती अच्छा तुम मुझे बोल देती ना मेरे फ़ोन से कर लेती। तो कहते अरे वो मैम तुम लोग थे ही नहीं ना यहाँ पे, तो ऐसे ही मैं घूम रही थी तो मैम ने बोल दिया था तो फिर कर ली। तो कहते अच्छा चलो कोई ना, कैसी है घर पे सब ठीक है, मम्मी तुम्हारी छोटी बहन। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो पढ़ने लग जाती है। कहती तुम भी पढ़ लो। तो कहती हाँ मैं पढ़ती हूँ ना। तो ऐसे करके सारे पढ़ने लग जाते हैं। और फिर बाद में वो जैसे एक घंटे बजते हैं ना सबके सोने की, तो कहती तुम सो जाओ वरना डांट पड़ जाएगी। तो कहती ठीक है। ऐसे करके वो सोने लगती ना। तो कहती गंदी कहीं कि तुम नहाई नहीं हो। तो कहती नहीं नहीं नहा ली हूँ मैं। तो कहती कब। तो कहती अभी तुम पढ़ने में इतनी बिजी थी, इतना बोल के गई थी मैं नहाने जा रही हूँ, सुना ही। तो कहती नहीं यार मैंने नहीं सुना सॉरी। तो कहती हाँ तो मैं कब की नहा के आ चुकी हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है सो जा फिर। ऐसे करके सारे अपनी लाइटिंग ऑफ करते हैं और फिर बाद में सो जाते हैं ना। तो उधर से चेतना है ना वो ऐसे रात में गाने वाने चला के ऐसे फुल वॉइस में, और ऐसे जानबूझ के उनको डिस्टर्ब करना चाह रही होती है ना ये सो ना पाए। तो ऐसे करके वो कर रही होती है। और जो मतलब सारिका उसकी नींद तो डिस्टर्ब होती नहीं क्योंकि बेचारी थक गई होती है पूरा दिन, तो उसको नींद आ जाती है ना। तो चेतना उसको भी थकान तो हो रही होती है पर जानबूझ के ऐसे गाने तेज कर दिए होते ना। तो फिर बाद में उसी की ग्रुप की लड़कियाँ बोल रही होती ना यार चेतना प्लीज़ सॉन्ग बंद कर देना यार, सोने देना। तो ऐसे करके बोल रही होती ना। तो कहती हाँ यार ठीक है करती हूँ। तो ऐसे करके बंद करके खुद भी सो जाती ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर।